Okay, so let's start. Hi everyone. I hope जिन्होंने यहाँ पर जॉइन एनरोल करके ज्वाइन किया है, you guys know what topic we will be discussing. So it's not related to qualify होगा या नहीं होगा. That thing we will get a clear understanding फिफ्थ फैब को निकल ही जाएगा. Although रही बात कट ऑफ का, जिस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ड्राफ्ट की भी आ गया है, मतलब नया वाला जो चेंजेस है वो भी आ गया है. एंड उसको देख के काइंड ऑफ पकड़ सकते हो 55 से लेकर 45 से लेकर 55 के बीच में होने का चांसेस है. अभी कहाँ पर होगा एग्जैक्टली वी कांट से फोर सीड. एंड यू सीड तो यहाँ पर नहीं है, बट हाँ सीट के लिए वही होने का चांसेस है जनरल के कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द पीपल, अगर तुम पोल देखोगे, सो ज्यादातर लोगों को 40 से लेकर 50 तक मिला है. एंड नेक्स्ट कैटेगरी है 50 से लेकर 60, जिसके कारण चांसेस ये है कि 40 से ऊपर ही होगा. 40 से नीचे होने का चांसेस भूल ही जाओ. ठीक है, 40 से ऊपर ही होगा. बट हाँ 45 के ऊपर होने का और चांसेस है रेदर देन 45 से नीचे. सो दैट्स द पॉइंट. स्टिल वी कांट से, वी डोंट नो एग्जैक्टली कितना होगा. बट उन चीजों को साइड में रख के जो नेक्स्ट स्टेप्स है, जो होने वाला है, उसके लिए एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर होके रखो, ताकि जब रिजल्ट आ जाए तुरंत यू कैन जंप टू दी नेक्स्ट प्रोसेस कि आखिर क्या होगा. ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल, दिख रहा है? Yes, sir. यस, ओके ग्रेट, चलो ठीक है. ओके लेट्स स्टार्ट. एक एक करके हम चीज़ों को जानते जाएंगे, सो अच्छे से चीज़ों को सुनना. हाँ, ओके लेट्स बिगिन. सो इनको, इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ. हाँ. So welcome guys. So we will be discussing about portfolio. उसके पहले डीसा के बारे में जिनको नहीं पता है, so डीसा full form of डीसा is Design Sketching Academy, and here we are primarily focusing on sketching. Although अभी तो मैं फुल फ्लैश सब चीज़ों को कवर करने लग गया हूँ धीरे धीरे, बट हाँ प्राइमरली स्केचिंग के ऊपर ही, अगर तुम यूट्यूब में भी देखोगे ज़्यादा चीज़ें स्केचिंग के ऊपर ही है. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. And in this session, we will be primarily focusing on what's next after seed, NID and NIFT. Although NIFT अभी तक तुम लोगों ने नहीं दिया. NIFT के बाद वैसे है कुछ नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को बुलाएंगे वहाँ पे, एंड डिस्कशन चैनल्स सेशंस होंगे, एंड प्लस इंटरव्यू होने का चांस. ये दो ही चीज़ें होता है, बट जो एक्चुअल गेम होता है दैट इज इन दिस सीड एंड NID, एंड उसी को हम समझेंगे. ठीक है, सो एनीवन हु इज लाइक ए रिपीटर हियर, जस्ट रेज योर हैंड. कोई रिपीटर है यहाँ पे जो लोग दोबारा दे रहे हैं, और या फिर एटलीस्ट लास्ट ईयर क्वालिफाई किया है? यस, कृष्णा पांडे, ओके ग्रेट. प्रेम, ओके नाइस. ठीक है, लोग हैं, मतलब एटलीस्ट आई एम काउंटिंग फ्यू पीपल आर देयर हु माइट हैव गिवन दिस एग्जाम बिफोर, एंड उन्होंने क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेजेस तक पहुंचा होगा. ठीक है, सो आई एम कंसिडरिंग फॉर दिस सेशन कि लोगों ने नहीं किया होगा, एकदम रॉ, मतलब खाली तुम लोग को आइडिया ही नहीं है कि क्या होगा, उसको लेके मैं समझाऊंगा ताकि सब लोग कवर हो जाए. ठीक है, सो एग्जाम के अभी नेक्स्ट स्टेजेस में ये तीन चीजें ही होगा तुम लोग के साथ. एक तो तुम लोग पोर्टफोलियो बनाओगे, दूसरा तुम लोग स्टूडियो टेस्ट देने के लिए जाओगे, तीसरा इंटरव्यू होगा. ठीक है, अभी स्टूडियो टेस्ट को हर एक कॉलेज अपना अपना नाम देते हैं अलग अलग, बट स्टूडियो टेस्ट इज नथिंग बट यू विल गो देयर एंड यू विल डू समथिंग लाइक मीन्स हो सकता है, यू विल वर्क ऑन क्राफ्ट, देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल बी डीलिंग विद. बट हाँ, इवेंचुअली घूम फिर के यही है कि स्टूडियो टेस्ट है. ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू. तीन ही चीज नेक्स्ट तुम लोग के लिए आने वाला है. अभी इन इन तीन चीजों को हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर क्या क्या होगा. स्टार्ट विद स्टूडियो टेस्ट. पोर्टफोलियो एकदम लास्ट में हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो में क्या है. फर्स्ट विल गो विद द स्टूडियो टेस्ट एंड देन इंटरव्यू, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो. चलो लेट्स स्टार्ट विद स्टूडियो टेस्ट. सो इन स्टूडियो टेस्ट को समझने से पहले ये समझो कि जितने भी कॉलेजेस है, लाइक ऑल डिफरेंट IITs हैव देयर ओन वे ऑफ एरिया दैट दे आर वर्किंग ऑन. अगर तुम IIT दिल्ली में जाओगे तो IIT दिल्ली पीपल, the faculties itself are working in a specific
kind of domains. And if you'll go to maybe NID have their own way of conducting studio test plus कंडक्टिंग तो दूर की बात है, उसके पहले ये समझो कि उन कॉलेजेस में, हर एक कॉलेजेस में अपना अपना फोटे है, अपने अपने फैकल्टीज है, अपने अपने एक्सपर्टीज लेवल्स है, ठीक है। इसको अगर तुम एक बार समझ जाते हो तो काफी हद तक यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि स्टूडियो टेस्ट में होने क्या वाला है। So one point is clear from this particular slide is that every college will be having their own studio test and every college will be conducting in their own way. And ना ये previous स्टूडेंट्स के साथ सेम होगा, किसी भी साल के साथ सेम नहीं होगा, क्योंकि जब ये स्टूडियो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, आई नो, आई डिस्कस विद द फैकल्टीज, तो ये लोग बहुत डिस्कशन करके, पैनल में डिस्कशन करके एक क्वेश्चन को सेट करते हैं कि आखिर ये सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे। सो नो वे वी कैन नो कि लाइक किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ वी कैन एटलीस्ट गेट एन आइडिया, एग्जाम्पन लगा सकते कि इन डोमेन्स के अराउंड हमारा स्टूडियो टेस्ट होने का चांसेस है। वो कैसे पता चलेगा? picking one college at a time. Say suppose let's for this session we'll pick my college itself, आईआईटी दिल्ली को ही पिक करते हैं, ठीक है। अभी आईआईटी दिल्ली में तुम अगर जाके देखोगे किन किन डोमेन्स में काम होता है, यू विल फाइंड कि ज्यादातर काम इंडस्ट्रियल डिजाइन में होता है एंड विजुअल डिजाइन में होता है। लिटिल बिट ऑफ वर्क, और आई वुड से लिटिल बिट, 50% ऑफ द पीपल गो इनटू इंटरेक्शन डिजाइन, बट उनका फोटे नहीं है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली का फोटे नहीं है, आईआईटी दिल्ली का फोटे प्राइमरली इंडस्ट्रियल डिजाइन में है, विजुअल डिजाइन में है एंड लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन डिजाइन। तो इन्हीं के अराउंड ऑल्दो ओपन है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन ऑल्सो डू transportation because one of our batchmate is into transportation. You can also do game design, you can also do SDM, lot of things you can do in the college, but हाँ overall उनका area of एजुकेशन काइंड ऑफ इन्हीं दो के अराउंड घूमता जा रहा है, ठीक है। बट बाकी चीजें भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं नहीं सिखाते। नाउ इफ यू कैन गेट एन आइडिया कि अगर ये दो ही मेन एरिया है या फिर इन्हीं दो को से सपोज एरिया हम कंसिडर करते हैं, व्हाट यू कैन एज्यूम, जो भी स्टूडियो टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे इन्हीं के अराउंड होंगे। जैसे मान के चलो फॉर प्रोडक्ट डिजाइन या फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन, यू माइट बी गिवन टू डू packaging, you might be given to do product, or you might be given to do some art and craft related thing, right? इन्हीं चीजों को तुम लोग को दे सकते हैं, देने का चांसेस है, ठीक है। अगर हम विजुअल डिजाइन की तरफ जाएंगे, सो यू माइट बी गिवन टू डू सम रीब्रांडिंग ऑफ ए कंपनी और सम ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट। एक स्टोरी का विजुअलाइजेशन करने के लिए दे सकते हैं, स्टोरी बोर्डिंग करने के लिए दे सकते हैं, एंड मे बी स्मॉल थिंग्स लाइक पोस्टर्स वगैरह की बनाने के लिए दे सकते हैं। भले ही भले ही तुम लोगों को लग रहा है ना ये देख के कि यार ये तो आसान है, मतलब ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज वो लोग बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को सेट करते हैं। अगर पैकेजिंग का हो, सिर्फ पैकेजिंग नहीं देंगे, दे विल बी गिविंग सम कंडीशन इन द पैकेजिंग कि तुम्हें इन स्पेसिफिक एरिया में पैकेजिंग बनाना है, या फिर यू गाइज विल बी सेइंग गिवन कि लाइक ऐसा कुछ पैकेजिंग बनाना है जो सस्टेनेबिलिटी को फोकस करे। there will be definitely multiple conditions that will be given in that particular studio test, ठीक है। एंड टाइम देंगे मे बी 2 hours, मे बी 3 hours, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। मैंने मैंने सुना है कि लाइक आई डोंट नो लाइक अभी होता है या नहीं, बट वंस आई हर्ड कि लाइक आईआईटी हैदराबाद में दे हैव टेकन दी स्टूडेंट्स टू ए डिफरेंट प्लेस इटसेल्फ, बस से उनको अलग एक जगह लेके गया, वहां पर दे आस्क्ड देयर स्टूडेंट्स टू स्पेंड फॉर लाइक 1 घंटा 2 घंटा वहां पे स्पेंड करने के लिए दिया। इट वॉज एन काइंड ऑफ ओपन प्लेस लाइक ए पार्क, ऐसा ऐसा कुछ था। एंड देन वंस दे केम बैक टू दी कॉलेज, दे वेर आस्क्ड टू क्रिएट समथिंग दैट दे हैव सीन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो इस तरीके के भी क्वेश्चंस या फिर इस तरीके के भी अजीब से स्टूडियो टेस्ट हो सकते हैं। सो स्टूडियो टेस्ट डजंट हैव एनी सेट ऑफ पैटर्न, ठीक है। सो स्टूडियो टेस्ट के लिए अगर किसी को प्रिपेयर करना ही है, ट्राई टू गेट योर एक्सपर्टीज, क्योंकि ऑप्शंस सिर्फ एक नहीं देंगे। चांसेस ऐसा ही होता है कि लाइक तुम्हें एटलीस्ट 2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। तो अपने डोमेन के बारे में अच्छे से ग्रिप ले लो, जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो या फिर जिस कॉलेज में तुम्हें जाना है स्पेसिफिकली उस कॉलेज के बारे में जानो। आखिर उस कॉलेज में इस डोमेन का एक्सपर्टीज है या नहीं है। जैसे अगर आईआईटी हैदराबाद का मैं बात करूं, तो दे आर इनटू विजुअल्स, दे आर इनटू इंटरेक्शन, एंड इसीलिए तुम्हें उस तरीके के क्वेश्चंस मिले होंगे। अगर तुम आईआईटी दिल्ली में जाओगे इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट स्टूडियो टेस्ट इज फॉर आईआईटीज ट्रिपल आईआईटीज का, ठीक है। नाउ इफ आई गो टू इन क्वेश्चंस को हम जान कैसे पाएंगे, कहाँ से मिल सकता है कि लास्ट ईयर कैसा पूछा गया होगा। द बेस्ट प्लेस इज टिकअप ब्लॉक। मैंने मेरे टाइम पे, आई डोंट नो अभी ये एक्टिव है भी या नहीं, बट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग बैक इन 2021 एट दैट टाइम
मैंने ये ब्लॉग फॉलो किया था। अभी आई डोंट थिंक सो इतना एक्टिव होगा, बट हाँ, इसमें से क्या होता है कि लाइक यू गेट एन आइडिया हाउ लास्ट लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जाम, नॉट ओनली स्टूडियो टेस्ट बट ऑल्सो इंटरव्यू कैसे गया होगा, किस तरीके का सिचुएशंस बना था। सो यू कैन रीड दोज आर्टिकल्स ऑफ द स्टूडेंट्स खुद के जर्नी के बारे में बोलते हैं, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, किस तरीके से स्टार्ट किया, एंड देन स्लोली दे डिस्कस अबाउट देयर स्टूडियो टेस्ट, दे डिस्कस अबाउट देयर पोर्टफोलियो, दे डिस्कस अबाउट देयर इंटरव्यूज। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम रेफरेंस लेके अपना आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन बिग प्लेस दैट यू कैन विजिट अगर स्टूडियो टेस्ट में तुम्हें कुछ करना ही है तो, ठीक है। एंड उसको देख के जस्ट आइडिया लगा सकते हो, यू कांट हैव सम सेट ऑफ थिंग्स की ये मैं बनाऊंगा सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट करके जाऊंगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई सिखा रहा है ऐसे सिर्फ ये करो वो करो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ट्रस्ट मी, कुछ भी हो सकता है वहां पे। सो बी ओपन टू प्ले इन दैट एग्जाम, दैट्स दी ओनली मूल मंत्र दैट यू कैन फॉलो इन स्टूडियो टेस्ट। अभी आता है एनआईडी। एनआईडी में इस बार उन्होंने थोड़ा ट्रिकी खेला। ऑल्दो मेरा जो वीडियो था जहाँ पे आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इस बार का पैटर्न चेंज, वहां पे मैंने ये बोला था कि लाइक दे मल्टीपल लेवल्स, नॉट जस्ट इन वन लेवल। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने प्रीलिम्स का मार्क रिमूव कर दिया है, सिर्फ वो कंसिडर करेंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा भी उन्होंने स्टूडियो टेस्ट एंड इंटरव्यू में थोड़ा चेंजेस किया है फॉर मास्टर्स। पहला चेंज ये है कि लाइक अभी जो स्टूडियो टेस्ट होगा इट विल बी फैकल्टी स्पेसिफिक। मतलब तुम्हारे स्टूडियो टेस्ट में पहले क्या होता था कि लाइक अगर तुम सिरामिक एंड ग्लास डिजाइन में जा रहे हो तो तुम्हें सिरामिक एंड ग्लास डिजाइन के अराउंड ही क्वेश्चंस देंगे, लेकिन अभी से वो होने का चांसेस कम है, या फिर हो भी सकता है, वी डोंट नो, बट हाँ, फैकल्टी स्पेसिफिक बोल दिया मतलब मेंस जो होंगे या फिर स्टूडियो टेस्ट जो होगा इस इन डोमेन्स में, तुम्हारे फैकल्टीज के अंदर में जो भी डोमेन्स आएंगे तुम्हें उसके अराउंड क्वेश्चंस मिलने का चांसेस है। सो अपने फैकल्टी का सिर्फ अपने डोमेन के अलावा बाकी डोमेन्स के बारे में भी थोड़ा नॉलेज ले लेना, एंड सही भी है। आई मीन लाइक यू गेट एन स्कोप ऑफ गोइंग टू अदर डोमेन्स की, लाइक फर्नीचर डिजाइन में क्या क्या चीजें होता है, सिरामिक में क्या क्या चीजें होता है। सो ये एक बड़ा चेंज है एनआईडी में स्टूडियो टेस्ट में। ऑल्दो इंटरव्यू में जाके सेम थिंग दे आर रिपीटिंग कि यू हैव देयर, इफ यू हैव योर ओन डोमेन विच यू विल बी अप्लाइंग फॉर, एंड उसी को लेके तुम इंटरव्यू दोगे एंड उसी का पोर्टफोलियो तुम दिखाओगे, वो तो सेम है। बस हाँ, स्टूडियो टेस्ट में उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है एनआईडी में। आईआईटीज का ऑलमोस्ट सेम ही है, अपने अपने आईआईटीज अपने अपने हिसाब से रखेंगे। आईडीसी का आईआईटी दिल्ली से अलग होगा, आईआईटी हैदराबाद का आईआईटी दिल्ली से अलग होगा, सबका अलग अलग जाने वाला है, ठीक है। डोंट प्रेडिक्ट, एंड सीट की यही होने वाला है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि कोई कॉलेज, मेन मान के चलो आईआईटी हैदराबाद इज इनटू विजुअल डिजाइन एंड इंटरेक्शन डिजाइन, लेकिन वो पूछे भी ना, वो लोग सीधा बोल दे कि तुम प्रोडक्ट बनाओ, ये भी देख सकते हैं। क्योंकि एक्सेप्ट आईडीसी, ऑल दी अदर आईआईटीज दे डोंट से कि लाइक हम इसी स्पेशल एक्सपर्टीज के ऊपर काम करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आईडीसी ही बहुत स्पेशलाइज्ड है, इसके अलावा बाकी जितने भी आईआईटीज है स्पेशलाइज नहीं है। अगर है तो तुम्हें मिल जाएगा, वो लोग बोल देंगे कि आई एम इनटू वी आर इनटू एक्सआर वी आर, ऐसे करके वो लोग स्पेसिफिकली बोल देंगे, ठीक है। जब तक नहीं बोला है दे आर नॉट स्पेसिफिक इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है, बट स्टिल रफ आइडिया थोड़ा बहुत मिलता है। कहीं से भी सुनोगे या फिर पुराने स्टूडेंट्स को देखोगे तो तुम्हें आइडिया थोड़ा मिल जाएगा। इसीलिए मैंने टिकअप ब्लॉग का वेबसाइट शेयर किया था, तो जाके एक बार पढ़ना उसको, ठीक है। आई डोंट नो अभी एक्टिव है या नहीं, बट फिर भी पढ़ सकते हो। ओके, सो स्टूडियो टेस्ट इज डन, वी विल बी मूविंग टू इंटरव्यू। वी विल कवर द डाउट्स, अभी अगर किसी को कुछ पूछना है क्विकली वी कैन कवर, बट हाँ, एनीथिंग अराउंड स्टूडियो टेस्ट यू guys want to ask? Anyone? No. I hope you guys are okay, like मैं स्पीड तो नहीं जा रहा हूँ, राइट? नहीं यस। सर। नहीं, ओके, ठीक है, गुड। खुश, यस। Okay, so like generally we should get the idea कि मतलब प्रोफेसर्स उनका बैकग्राउंड क्या है और कॉलेज का क्या है। थोड़ा बहुत मिल सकता है, नॉट पूरा, ठीक है, थोड़ा बहुत मिलेगा, हाँ फिर भी तुम गैस हाँ नहीं लगा पाओगे। थोड़ा बहुत ये मिलेगा। मतलब वही लाइक टू गेट टू नो मतलब क्या हो सकता है, राइट? हाँ। बेसिक। थोड़ा थोड़ा बेसिक मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं लगा पाओगे, ऐसा वो मैंने बोला ना एग्जांपल, हाँ आईआईटी वो तो गुवाहाटी में ऑब्वियस है, वो तो ओके या आईआईटी गुवाहाटी में यस जाके वो लोग कुछ अलग ही पूछ लेंगे, तो वो भी होने का चांसेस है, ठीक है। यस ओके फाइन। ओके, ग्रेट। ओके, आई डोंट थिंक सो बाकी किसी का कुछ डाउट है, और आई डोंट थिंक सो, यप। चलो लेट्स मूव देन, आगे बढ़ते हैं।
सो अब पोर्टफोलियो में आएंगे, अभी इंटरव्यू में आते हैं। सो इंटरव्यू के लिए भी आई विल अगेन ब्रिंग बैक ऑल दी आईआईटीज, ठीक है, सबको लेके आते हैं। अभी हर एक आईआईटीज का अपना अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, नॉट ओनली इन स्टूडियो टेस्ट, इंटरव्यू में भी हर एक आईआईटीज अपने माइंडसेट से आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए स्टूडेंट्स को। माइंडसेट क्या है उसी को मैं समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सा कॉलेज है बोलो, देख के पता चलता है। आईएससी। एसी बैंगलोर। आईआईएस, ठीक है। देयर इज अ रीजन व्हाई आई पिक आईआईएससी बेंगलोर, क्योंकि ये लोग बहुत स्पेसिफिक है इनका रिक्वायरमेंट। बट ठीक है, फिर भी लेट्स टेक आईआईएससी बेंगलोर। सो आईआईएससी बेंगलोर में क्या होता है कि लाइक देयर आर स्पेसिफिक फैकल्टीज, राइट, लाइक मैकेनिकल डिजाइन फैकल्टीज उनका है। देयर आर फैकल्टीज हु आर स्पेसिफिक इनटू सम रिसर्च एरिया। सो उनको, उन फैकल्टीज को तुम लोग के साथ 2 साल स्पेंड करना है, मास्टर स्टूडेंट्स के साथ 2 साल स्पेंड करना है। जस्ट थिंक इट, दे आर योर फैकल्टीज एंड यू विल बी स्टेइंग विद देम फॉर 2 years, दे विल बी स्टेइंग विथ यू ऑल फॉर 2 years, एंड तुम लोग के साथ डील करेंगे, तुम लोग से काम करवाएंगे, तुम लोग से तुम लोग को सिखाएंगे, प्लस तुम लोग से भी सीखेंगे। सो दैट 2 and 4 थिंग विल बी हैपनिंग इन दैट 2 years, राइट, उसी कॉलेज में। सो जब वो लोग एक बच्चे को पिक ही करना होगा इंटरव्यू से, सो उनका उनका माइंडसेट सिर्फ उसके कुछ चीजों में नहीं होगा, बच्चों के एक्सपर्टीज में, बस बच्चों के स्किल सेट्स के बेसिस में सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको उस बंदे के, उस स्टूडेंट्स के साथ लंबे रन तक रहना है, 2 साल तक रहना है। सो उनका जब वो लोग आएंगे सिलेक्शन करने के लिए, उनके खुद के अपने क्राइटेरियाज होंगे, ठीक है। ऑल्दो मैं अभी जो क्राइटेरिया दे रहा हूँ वो क्राइटेरियाज नहीं हो सकता, बट हर एक कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे प्रेफरेंसेस हो सकता है कि हमें सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया के बच्चे ही चाहिए, डोमेन्स हो सकता है कि उनको ये 3-4 डोमेन के एरियाज के बच्चे ही चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट इंक्लिनेशंस भी हो सकते, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना है, किसी को मेडिकल डिवाइस के ऊपर काम करना है, उनको भी ले सकता है। सो उन फैकल्टीज का अपना अपना प्रेफरेंस होगा। प्लस जब तुम लोग को इंटरव्यू लेंगे, उनके पास एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरियाज रहेंगे जो वो लोग मार्क करते जाएंगे, ठीक है। ये मेरे एक फैकल्टी के साथ ही डिस्कस हुआ था, नॉट फैकल्टी के साथ एग्जैक्टली डिस्कस होता, बट हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कुछ उनके पास रहता है, समथिंग लाइक ए टेबल फॉर्मेट। एंड जब भी तुम इंटरव्यू में जाते हो, बेस्ड ऑन योर इंग्लिश, बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन, बेस्ड ऑन योर पोर्टफोलियो, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया, दे गिव स्कोरिंग्स। एवरी फैकल्टी विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल गिविंग स्कोरिंग्स, एंड उसी बेसिस में तुम्हारा सिलेक्शन होता है। अगेन, दिस इज जस्ट एन एजाम्सन, या फिर नॉट एजाम्सन, आई वुड से एन आइडिया कि ऐसा होता है, लेकिन उसके ऊपर जो सबसे बड़ा डिपेंडेंसी है वो हो गया उनका माइंडसेट, कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे वांट इन देयर कॉलेज फॉर नेक्स्ट 2 years, एंड उनके साथ कैसे डील करना है, किस तरीके से, वो माइंडसेट ऑलरेडी बना करके आता है, ठीक है। सो इसीलिए डोंट कंसिडर कि मैं बहुत अच्छा हूँ इस स्किल सेट में, मुझे ले ही लेंगे। लेने का चांसेस ज्यादा होता है, बट जरूरी नहीं है कि लेंगे। ऐसा भी हुआ है लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, मेरे ही स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, ठीक है। सो दैट इज कम, लाइक इंटरव्यू इज काइंड ऑफ डिबेटेबल थिंग, बोल सकते हो, खुद के ऊपर है। बट हाँ, फ्रॉम आवर साइड व्हाट वी कैन प्रिपेयर इज दिस आउटर डोमेन, ठीक है। अंदर के चीजों को हम नहीं छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन बाहर की चीजों को हम छू सकते हैं, बाहर की चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। सो पहला चीज जो आता है बाहर की चीजों में इज योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब तुम्हें किस डोमेन में काम करना है, तुम्हें किस जगह पे काम करना है, उसके ऊपर तुम बहुत स्ट्रांग फर्मली बैठ सकते हो। यू कैन ऑल, इफ यू हैवेंट डिसाइडेड अभी तक, तो मे बी कॉलेजेस का एरिया ऑफ वर्क देख सकते हो, एंड उसी हिसाब से अपने माइंडसेट को इंक्लाइन कर सकते हो। या फिर अगर वो भी नहीं, तो खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो कि देखो कि तुम्हें कैसे जगह पे काम करना है, तुम्हें किस एरिया पे काम करना है, and आने वाले सालों पे किस डोमेन पे तुम्हें रहना है, ठीक है। विद इन प्रोडक्ट डिजाइन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, इज इट अराउंड सस्टेनेबिलिटी, इज अराउंड समथिंग, ठीक है, उन चीजों को पकड़ना, ठीक है। सो इंटरेस्ट इज वन बिग पॉइंट, एंड इंटरेस्ट सिर्फ ये नहीं है कि डोमेन, इंटरेस्ट इज ऑल्सो लाइक तुम्हें डिजाइनिंग सच्ची में करना है, और इज इट लाइक यू आर जस्ट कमिंग अवे कि सुन के आ गए डिजाइन के बारे में, मन है नहीं है, यू डोंट हैव द क्लियरिटी। सो इंटरेस्ट इज वन बिग पॉइंट। इंटरेस्ट के साथ साथ जो दूसरा चीज आता है वो हो गया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है या फिर जो तुम्हारे मन है कि मुझे यहाँ पर जाना है, वो चीज तुम्हारे पोर्टफोलियो से ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो पोर्टफोलियो बनाना इज द नेक्स्ट स्टेप। इन चीजों को एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए खुद को तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगेन आई एम गिविंग एन
रेड वार्निंग कि कभी कभार ऐसा भी होता है पोर्टफोलियो चेक भी नहीं करेंगे, ना करके ही सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ये प्योरली डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में उन फैकल्टीज के साथ तुम्हारा रेपो कैसा बन रहा है, वेदर यू वेदर दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन यू, प्लस उनके साथ तुम्हारा काम अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर नहीं भी हो अलाइन, फिर भी दे फाइंड लाइक यू आर समवन हुम दे कैन मोल्ड। क्योंकि ऐसा भी मैंने स्टोरी सुना है, ये ज्यादातर एनआईडीज में करते हैं कि ऑलरेडी अगर तुम बहुत अच्छे हो, दे विल नॉट हायर यू, और दे विल नॉट हायर यू, सॉरी, दे विल नॉट टेक यू इन देयर कॉलेजेस, क्योंकि तुम ऑलरेडी अच्छे हो। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, नॉट लास्ट ईयर, उससे पहले हुआ था, सी वॉज रियली गुड विथ हर स्किल सेट्स, एंड उसका रैंक भी काफी अच्छा था, पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा था। सी वेन देयर, इन द इंटरव्यू itself they are directly asked like, you are so good with your skill sets, you know the processes and everything, why you are coming to the college again? Why you're coming? You don't have to come, you can do good, uh, just going into the industry directly। डायरेक्ट वही ओपिनियन था, सी आर्ग्यूड स्टेटिंग कि ये करना है वो करना है, बट अगेन दे व्हाट दे डिड इज लाइक रैंक कम करके उससे नहीं लिया। सो एनआईडी ये काइंड ऑफ करता है ना, एनआईडी इज ओपन विद दैट, उनको जो चाहिए वो लेते हैं। रही बात आईआईटीज का, आईआईटीज का अपना प्रेफरेंस होता है कि लाइक अगर एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसका उसके साथ 2 साल स्पेंड करना है उनको, दे विल पिक। एंड जैसे मैंने बोला, स्कोरिंग मार्क्स वगैरह ये सब भी कंसिडर होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट अबाउट इंटरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरव्यू से यही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पोर्टफोलियो एंड योर इंटरेस्ट है, इन दोनों के ऊपर काम करो बहुत अच्छे से, अपने डोमेन के बारे में जानो, ताकि वहां पर जो भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए उनको दे पाओ। प्लस योर बैकग्राउंड, तुम्हारा कौन सा बैकग्राउंड बैकग्राउंड है वो भी काइंड ऑफ डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब वो लोग फाइनल सिलेक्शन करेंगे, एक बार जब आईआईटी में चले जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि हर एक डोमेन के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तुम्हारे आसपास, सिर्फ एक डोमेन के नहीं रहेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो वगैरह अच्छा हो सकता है। तो होना चाहिए क्या, सिर्फ आर्किटेक्चर वाले बंदे बैठा रहेंगे एक रूम में? नहीं होता है। पूल ऑफ सिलेक्शन काफी अलग तरीके से होता है। सो यू डोंट नो एग्जैक्टली, यू जस्ट कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू राउंड। ठीक है, सो ये हो गया इंटरव्यू। एनीथिंग अराउंड इंटरव्यू वांट टू आस्क एनीवन? अगेन आई एम आस्किंग, मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, मैं समझा पा रहा हूँ ना, यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट राइट, है क्या यस। नहीं है? मैं जितना हो सकता है सिंपल वे में चीजों को समझा रहा हूँ, ऑल्दो धीरे धीरे जब तुम और प्रिपेयर करते जाओगे, पोर्टफोलियो बनाते जाओगे, देयर माइट बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट माइट बी कमिंग इनटू योर हेड। मैं उसके लिए वीडियोस वगैरह डालते रहूंगा मेरे यूट्यूब में, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये सेशन इसीलिए है, ठीक है। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? Sir, I have a question. हाँ। I went to NID हम्म। interview round last year, and the common question they were asking everyone was like, I am with an architectural background, so my portfolio and everything was good, and they simply just asked that you have done very good work. So why do you want to come into NID? And this was common question they were asking from everyone. So if they ask this type of question, so what should we reply? Like, what should be the approach? इसका सिंगल अप्रोच नहीं है, हर एक का अपना अपना फ्लेवर होगा। बट ये हम मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें ना उस चीज को दिखाना होगा कि भाई लो मुझे, वो वाला चीज, कि भाई या तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तुम लोग को मेरा नीड है, मुझे तुम्हारा नीड है, इस तरीके से मे बी अगर तुम कहीं ना कहीं घुमा पाओ बातों को, तो चांसेस ये है कि वो लोग ले लेंगे। लेकिन मेनी टाइम्स एनआईटी का मैं ये क्लियर कट बोल रहा हूँ, एनआईटी नहीं लेते हैं, मतलब वो देखा है मैंने, एक दो एग्जांपल नहीं है, और भी है ऐसे, Yes, sir. उनका है, दे डू दैट। Okay, sir. Thank you. लेकिन हाँ फिर भी अपने साइड से ये हम कर सकते हैं कि जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एटलीस्ट प्रिपेयर समथिंग लाइक ए स्टेटमेंट दैट दे कैन ऑल्सो फील लाइक कि वाओ, ये एक अच्छा, क्योंकि ये हर साल वो लोग पूछते हैं कुछ अलग अलग, कुछ कुछ अगर अलग सा तुम्हें मिल गया कि लाइक मे बी यू आर इन टू एन, यू वेयर एन आर्किटेक्ट एंड तुम आर्किटेक्चर फील्ड में काम कर रहे हो, फिर जाके तुम डिजाइन में अप्लाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें और सीखना है, जानना है, वो चीज़ मिल गया, प्लस तुम अच्छा करोगे, 2 साल सीखने के बाद एक डोमेन में कुछ नयापन लाओगे, तब भी लेने का चांसेस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। बट हाँ अगेन घूम फिर के ये आता है कि लाइक जरूरी नहीं है वो ले लेंगे, लेकिन हाँ हमारे साथ से प्रिपेयर करके जा सकते हो। Okay, sir.
ठीक है, ओके, एनीवन एल्स? सर, जैसे हम्म अभी आईआईटी जोधपुर में एक्सआर वीआर डिजाइन में मास्टर्स है, एंड अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एज सच उस डोमेन में कोई वर्क है नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम आर्किटेक्चर बैकग्राउंड। तो मेरे पास आर्किटेक्चर प्लस विजुअल डिजाइन में है, तो मतलब अगर मैं विजुअल में कहीं करूँ तो मैं अपना काम डेवलप करके डाल सकती हूँ, बट उस डोमेन में नहीं है जैसे जोधपुर में जिसकी स्टडीज है। तो क्या जरूरी है कि मुझे कुछ करना चाहिए ट्विक अपने पोर्टफोलियो में उसमें कि मतलब मैं कैसे कन्वेंस कर पाऊंगी कि हाँ मुझे इस डोमेन में जाना है? लाइक मैं बोल तो सकती हूँ कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, बट देन फिर इट ऑल माइट कम डाउन टू पोर्टफोलियो में नहीं है करके। इज इट लाइक समथिंग लाइक दैट, या ऐसा ठीक है? ओके, इंटरव्यू के लिए कितना टाइम है अभी तुम लोग के पास? जस्ट गिव अ रफ एस्टिमेशन। मतलब ऐसा आई थिंक अप्रैल में ही रहेगा, बिकॉज मार्च में रिजल्ट आएगा, या तो मार्च एंड अप्रैल में ऐसे ही कुछ रहेगा, ज्यादा हम्म, से ज्यादा। ऑलमोस्ट तुम लोग के पास 1 मंथ, 15 डेज, या फिर 2 महीने के आसपास टाइम फ्रेम रहेगा तुम लोग के हाथ में, राइट? हाँ हाँ। Why can't you prepare one project at least to say कि like yes, even if I am coming from an architectural background, I have an interest in that domain, because घूम फिर के वही आता है इंटरेस्ट। इसलिए मैंने कोट किया था अपने इसमें इंटरव्यू में कि लाइक यू हैव टू शो इंटरेस्ट, लाइक तुम में वो इंटरेस्ट दिखना चाहिए। एंड जोधपुर में लास्ट ईयर ही मेरे एक स्टूडेंट्स को मिला। आई हैवंट कॉल हर फॉर इंटरव्यू, आई विल बी कॉलिंग हर फॉर पोर्टफोलियो इंटरव्यू, ऐसे करके जो मेरा पॉडकास्ट चल रहा था, तो वहाँ पे मैं उसको बुलाऊंगा। सी वॉज फ्रॉम आई गेस कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, या फिर वैसा ही था, या फिर आर्किटेक्चर भी हो सकता है, आई डोंट रिमेम्बर। उसने एआर वीआर या फिर एक्सआर में कोई काम किया ही नहीं था। सो हमने पोर्टफोलियो बनाया, प्रोजेक्ट्स डाले जो एक्सआर के अराउंड है, पुराने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा कन्वर्ट किया उसके अराउंड। वो करना पड़ेगा, हम बात करेंगे जब पोर्टफोलियो में बात भी, पोर्टफोलियो का स्टेज आएगा तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट हाँ, तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम सोचो, खुद सोचो, देयर माइट बी स्टूडेंट्स हु माइट बी कमिंग विद पोर्टफोलियोज वेयर दे आर सेइंग इन द पोर्टफोलियो, या फिर इंटरव्यूज में भी वो बोलेंगे कि लाइक मुझे इंटरेस्ट है, मैंने किया है काम थोड़ा बहुत, मैंने प्रोजेक्ट बनाए, भले ही फुल फ्लैज रियल प्रोजेक्ट नहीं बनाए, लेकिन मैंने स्टडी किया है इस डोमेन में, मुझे काम करना पसंद है। व्हाई दे विल नॉट पिक दैट पर्टिकुलर पर्सन देन यू? समझ रहे हो? हाँ हाँ, मेक सेंस। सिंपल। बट लाइक सर अभी लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कि मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ एक्सआर वीआर का ही। आई वर्क ऑन वन हम्म प्रोजेक्ट। सो एंड जनरली हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, या लाइक मैंने आपके पॉडकास्ट में भी देखा है, लाइक 2-3 प्रोजेक्ट्स पे आप कैप कर दो, अच्छे प्रोजेक्ट्स डाल के, एंड वो आप शो करो, ताकि मतलब एकदम क्रिस्प रखना है पोर्टफोलियो। तो उसमें आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि सपोज आई से कि मैं विजुअल कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करूँ, तो तीनों प्रोजेक्ट्स मेरे उसके लिए विजुअल कम्युनिकेशन के ही होने चाहिए, कि उस डोमेन से मैं एक डाल दिया सो दैट्स फाइन? मतलब ओके, वैसा कैसे वो डिसाइड होगा? लाइक कोई आपका वेलकम टू दैट, ओपिनियन है वेलकम टू क्या? दैट। पोर्टफोलियो का जब बात करेंगे, अभी 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 इंटरव्यू खत्म होने दो। इंटरव्यू के बाद जब पोर्टफोलियो वाला चीज आएगा अभी, क्योंकि फॉर पोर्टफोलियो आई हैव केप्ट ए लॉन्गर सेशन। लॉन्गर सेशन ओके एज इन ओके। आज के ही सेशन में थोड़ा लंबा टाइम हम्म। हम डिस्कशन करेंगे पोर्टफोलियो में। देयर विल बी फ्यू थिंग्स दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग, वहां पर ओके। यू विल गेट मच मोर क्लियरिटी कि क्या है, ठीक है? इफ ओके। इफ यू डोंट गेट दैट आंसर, दोबारा मुझे पूछना। श्योर श्योर, थैंक यू। ठीक है, ओके ग्रेट। ओके ठीक है, चलो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज पोर्टफोलियो। अरे, काम नहीं कर रहे, हाँ पोर्टफोलियो। ठीक है, इन पोर्टफोलियो, बिफोर स्टार्टिंग पोर्टफोलियो में क्विकली अपना जो आने वाला है मेंटरशिप वो मैं दिखा देता हूँ कि क्या 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 रहेंगे मेरे मेंटरशिप में, एंड देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द पोर्टफोलियो। सो मेंटरशिप में इस बार लास्ट ईयर के जैसा इस बार भी मैंने तीन चीजें रखा हुआ है, लेकिन सेशन इंक्रीज कर दिया। लास्ट ईयर 2 सेशन का था, इस बार 3 सेशन का था, बिकॉज 3 सेशन का कर दिया क्योंकि नीड है, जरूरत है मुझे, वो लास्ट ईयर फील हो गया था बच्चों के साथ। 3 सेशन बैठना है अगर वो पोर्टफोलियो सिर्फ बना रहे हैं, ठीक है? द सेकेंड थिंग that is there is 4 सेशन, जहाँ पे 3 सेशन इज द पोर्टफोलियो सेशन एंड एक फाइनल मॉक इंटरव्यू सेशन, एंड देयर इज अनदर वन विच इज ओनली मॉक इंटरव्यू एंड ए रिव्यू ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। ठीक है, ये 4 चीजों में मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ले सकते हो, ठीक है? ओके, लेट्स गेट इनटू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि पोर्टफोलियो में हम
क्या क्या चीजें करेंगे या फिर क्या क्या चीजें पोर्टफोलियो में जरूरत होता है, ब्रेक डाउन समझेंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो आखिर क्या होल्ड करता है, जो उसी ने पूछा था, उसी, राइट, यस। सो प्राइमरली दिस थ्री सेक्शंस विल बी देयर इन योर पोर्टफोलियो। ओवरऑल इसके अंदर में बहुत चीजें रहेंगी, बट ओवरऑल ये तीन चीजें रहता है। अगर कोई लिख रहा है तो बेटर लिख के रख दो ताकि याद रह जाए, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट यू। काफी लोग देते हैं, काफी लोग नहीं देते हैं। अगर तुम नहीं भी दे रहे हो, तुम्हारे पोर्टफोलियो से ही वो पता चलना चाहिए कि लाइक तुम किस तरीके का पर्सन हो। या तो पोर्टफोलियो से, नहीं तो वो इंटरव्यू से दिखना चाहिए, क्योंकि वहां से पता चलता है कि इस बंदे के साथ मुझे रहना है 2 साल, नहीं रहना है। तो अबाउट यू और शोइंग हु यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर मैटर्स। नॉट मैंडेटरी कि तुम उसे दिखाओ, पेज में डालो, बट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि तुम किस तरीके का इंसान हो। अगर नहीं भी हो रहा है, बातों से हो ही जाएगा, बट हाँ, एक सेक्शन रहता है जहां पर तुम अबाउट यू रख सकते हो अलग अलग तरीके से। ये मेरा है, ये और एक बंदे का है, ये और एक बंदे का आईडीसी में है, ही इज फ्रॉम आईटी गुवाहाटी, एनआईडी। सब अपने अपने स्टाइल में अबाउट यू को रखते हैं। नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज मैंडेटरी है वो हो गया प्रोजेक्ट्स। अभी प्रोजेक्ट्स में तीन चीजों में तुम डिवाइड कर सकते हो प्रोजेक्ट को। ये तीनों ही मेरे ही प्रोजेक्ट थे उस टाइम के, 2021 के, ठीक है। प्रोजेक्ट्स को तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। पहला सेक्शन इज द न्यू प्रोजेक्ट। सेक्शंस नहीं बोलूंगा, बट हाँ, तुम पिक कर सकते हो प्रोजेक्ट को। पहला तरीका, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हो गया जहां पर यू आर ब्रिंगिंग ए कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट। जैसे मान के चलो तुम्हारा एक्सेल प्रोजेक्ट नहीं है, तो तुम ऑब्वियसली 1 महीना या फिर 15 दिन या फिर 20 डेज में तुम काम करोगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ट्राई करोगे। भले ही फुल फ्लैज फाइनल प्रोजेक्ट ना हो, बट ए प्रोटोटाइप लेवल, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, काट कूट के कहीं से कुछ जुगाड़ करके बनाया है ताकि मुझे पता चले वो काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। प्रोटोटाइप लेवल में तुम बनाओगे, विच कैन बी काउंटेड एज न्यू प्रोजेक्ट। अगर तुम्हारे पास पुराने प्रोजेक्ट्स है तो येस, यू कैन ऑल्सो ऐड दोज ओल्ड प्रोजेक्ट्स विथ सम चेंजेस, ताकि लास्ट ईयर तुमने अप्लाई किया होगा, इस साल तुम उसी प्रोजेक्ट को लेके जाओगे, अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। सम मॉडिफिकेशन, सम इंप्रूवमेंट दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द लास्ट ईयर। या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स हो, तो आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स को कैसे एक डोमेन के स्पेसिफिक लेके जाऊं, वो भी सोच सकते हो। मैंने ही किया है लास्ट ईयर 2-3 स्टूडेंट्स के साथ जो आर्किटेक्चर से थे। उनका काम आर्किटेक्चर के अराउंड था। उसको अभी हमने उसको कन्वर्ट किया थोड़ा बहुत ऐसा दिखाने के लिए, लाइक सी इज इंटरेस्टेड इनटू विजुअल्स और सी इज इंटरेस्टेड इनटू इंफॉर्मेशन डिजाइन, ताकि वो दिखे कि लाइक सिर्फ आर्किटेक्चर ना दिखे, उसके अंदर में विजुअल्स वाला चीज दिखे। तो ये चीजें हो गई, थोड़ा कस्टम चेंजेस तुम्हें ओल्ड प्रोजेक्ट्स में करने होंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स तो फुल फ्लैश न्यू बनेगा। ओल्ड प्रोजेक्ट इज जस्ट कन्वर्जन या फिर एडिशन जो होगा तुम करोगे। जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट था, एंड मैंने इसको जब प्रेजेंट किया, इट इज नॉट लुकिंग लाइक दिस, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। मैकेनिकल प्रोजेक्ट था, जब मैंने मैकेनिकल में अपना बैचलर्स किया था, वहां पर हमने बनाया था ऐसा। इसी को मैंने कन्वर्ट किया एक प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स की, लाइक एक्चुअल जब वो बनेगा किस तरीके से लुक एंड फील होगा, तो उन चीजों को मैंने एडिशन किया। तुम भी कर सकते हो। तीसरा टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर दी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स। जैसे तुमने आर्किटेक्चर में किया होगा तो आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स हो सकता है। इफ यू आर अप्लाइंग टू एन इंडस्ट्रियल डोमेन, लेकिन तुम्हारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में लाइव वर्क नहीं है, लेकिन तुमने विजुअल का कुछ काम किया है, डाल सकते हो, सो दैट दे कैन नो कि ओके तुमने रियल लाइफ डिजाइन वर्क भी किया है। जैसे मेरा ये वाला प्रोजेक्ट्स एक्चुअल प्रोजेक्ट था जो मैंने एक स्टार्टअप के साथ किया था, ठीक है। इंस्टाग्राम जीफ बनाया था, अभी भी इंस्टाग्राम में मिलेगा तुम लोग को। तो ऐसे चीजें डाल सकते हो जो तुमने मे बी अचीव किया हो, मे बी तुमने बनाया हो, ठीक है। सो दैट रिफ्लेक्ट्स वेल इन योर पोर्टफोलियो। सो ये तीन ही चीजें होता है, एक तो नया प्रोजेक्ट, दूसरा पुराने प्रोजेक्ट्स, तीसरा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स जो तुमने मे बी कहीं पे कॉलेज में या फिर क्लब्स में किया होगा, एंड उसको तुम डाल सकते हो, ठीक है। सो ये तीन तरीके का प्रोजेक्ट्स होता है। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट मी के जैसा ही ये भी एक है, जहां पर तुम अपने चीजों को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो। जैसे फॉर मी, आई लव टू डू दिस माइक्रो कर्विंग, ठीक है, मैंने किया है। मुझे स्केचिंग करना पसंद है, मुझे प्रोडक्ट्स बनाना पसंद है। तो उन चीज़ों को मैं रफ दिखा सकता हूँ लास्ट के पेजेस में, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट या फिर तुम किस एरिया में काम करते हो या फिर कैसे चीज़ें तुम्हें करना है। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ, डाल सकते हो ताकि तुम काइंड ऑफ पूरे पोर्टफोलियो को एक अच्छे नोट में कंप्लीट करो कि लाइक ओके, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई रियली लव टू डू। एंड कभी कभी भी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो मेरा आईडीसी का इंटरव्यू हुआ था, और आईडीसी में नहीं हुआ मेरा, बट हाँ, आईडीसी का इंटरव्यू में मेरे को
इस स्कल्पचर के बारे में पूछ लिया था कि देखो कि ये कहाँ का है, कैसा है, किसने बनाया था, समथिंग लाइक दैट, जीके वाले बेस क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया रैंडमली। तो ताकि तुम्हें वो लोग गैस कर पाए कि तुम नहीं बनाए हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं, इस तरीके के सवाल को वो लोग पूछेंगे। ठीक है। सो ये तीन प्राइमरी सेक्शन है जो पोर्टफोलियो में रहता है। अबाउट यू, प्रोजेक्ट्स। अभी प्रोजेक्ट्स में क्वांटिटी वगैरह डिपेंडिंग ऑन यू। इफ यू वांट टू कीप 3 प्रोजेक्ट्स दैट्स फाइन, इफ यू वांट टू कीप 2 प्रोजेक्ट्स दैट्स फाइन। एक प्रोजेक्ट लेके मत जाना, एटलीस्ट दो तो रखना। 3 इज अ गुड नंबर। 3 के साथ साथ ये एक्स्ट्रा वो रह जाएंगे तो 4 इज अ गुड नंबर। दो भी रख सकते हो, डिसेंट, एक नहीं। ज्यादा भी मत रखना, क्योंकि डिस्कशन के लिए तुम लोग के पास ज्यादा से ज्यादा 30 to 35 मिनट, या मैक्स टू मैक्स किसी किसी को, किसी किसी का किस्मत में 50 मिनट मिल जाता है, वो अलग है। सॉरी, हु इज राइटिंग दिस? कौन है ये? ओके। सो जैसे मैंने बोला, ये 3 सेक्शन ही रहते हैं प्राइमरीली, ब्रीफ, प्रोजेक्ट्स एंड विद इन यू। तो ये इन 3 चीजों को देख सकते हो। एंड घूम फिर के वही आता है, प्रोजेक्ट्स का क्वांटिटी, इट्स अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पुट। 3, 2, ज्यादा मत पुट करना, क्योंकि कम रहता है। एंड उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक प्रोजेक्ट या फिर 2 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो तुमने बहुत लगन से काम किया है, लगन एज इन प्रोटोटाइप लेवल तक लेके चले गए, रिसर्च भी अच्छा खासा है, प्रोटोटाइप भी अच्छा खासा तुमने कर लिया है, ऐसा कुछ होना चाहिए। या तो प्रोटोटाइप नहीं तो कहीं काइंड ऑफ रिसर्च में बहुत अच्छा खासा बॉन्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस होना चाहिए कि हाँ इसने काम किया है अच्छा खासा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। कूल। एनी डाउट इन दिस ब्रेकडाउन? नहीं, आई गेस। चलो नहीं। अभी डाउट्स हम आई लेंगे, वांटेड लास्ट टू में आस्क लेंगे। समथिंग। हाँ हाँ हाँ, यस यस। अगर मैं प्रोटोटाइप नहीं बना रही हूँ तो विल इट वर्क अगर मेरी रिसर्च अच्छी है तो? कभी कभार किसी किसी कॉलेज में वो काम करता है, लेकिन अगर मौका है तो कर लेना, सेफ साइड में रहोगे। ओके। ठीक है। अगर तो नहीं सिर्फ भी है एक प्रोजेक्ट में चलेगा? हाँ एक प्रोजेक्ट में, हाँ एक प्रोजेक्ट में एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ यस, इस लड़की में, इस लड़के में मन है करने का, उसने ट्राई किया है, भले ही पूरा अच्छा ना बने, जैसे ये स्क्रैप चीजों से बनाया है मैंने। ठीक है, तो ऐसा भी चलेगा। ओके ओके। बस बनना चाहिए कुछ, ताकि ऐसा लगे कि हाँ तुमने टेस्ट किया है उसके साथ, तुमने उसको ट्राई किया है बनाने के लिए, ताकि पता चले कि हाँ वो काम करते हैं या नहीं करते। ऐसे ही हवे हवे में जिस आइडिएशन दिखा दोगे तो मे भी ना चले काम। एंड अभी जिस तरीके से चल रहा है करंट सिनेरियोस में, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, मैं तुम लोग को लास्ट में पोर्टफोलियोज दिखाऊंगा। लास्ट ईयर के पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, मतलब तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा, तुम लोग खुद जाके देख सकते हो। तुम देखोगे कि पुराने सालों के कंपैरिजन में हर साल कंपटीशन इन पोर्टफोलियोज इज इंक्रीजिंग, क्योंकि लोगों को जानने के लिए मौका मिल रहा है, राइट, सीख रहे हैं वो लोग। तो वो चीज हो रहा है। तो दैट्स द पॉइंट। यस, सुप्रिया, यस। सर जैसे आपने फिजिकल प्रोडक्ट बनाया है वर्कशॉप में जाके, आपने ऐसे हम्म। फोटो डाला है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं फिर? नहीं, ऐसा कुछ, ये मेरे बैचलर्स के प्रोजेक्ट्स है। अच्छा। मतलब हाँ। मैंने कई लोगों से सुना है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा वर्क हो जिसमें तुम्हारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहा हो तो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। यस, वही मैं बोला, अगर मौका है तो करो। जरूरी नहीं है कि तुम जाके करो, बस ये होना चाहिए कि तुमने बनाया है उसे। ठीक है। तुमने बनाया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवे हमें बोल दिया है कि ये कर सकते हैं। वो तो बहुत हवे में बोलने जैसा हो गया, राइट। मानस, मतलब प्रोटोटाइप एक्चुअल प्रोडक्ट के मतलब मैं कोई फर्नीचर बना रहा हूँ तो उसका हाँ, छोटा वर्जन भी चलेगा ना? ऐसा नहीं ना कि मुझे एग्जैक्ट उसका एक्चुअल साइज के हिसाब से बनाना है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर लेकिन मान के चलो तुम वो बड़ा फिर नहीं बना कैरी सकते, आउट करने में मगज मतलब थोड़ा सा हाँ, तो प्रॉब्लम होगा। एटलीस्ट तुम्हारे पोर्टफोलियो में वो सिंपल रहेगा ना, तो पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो कि ऐसा था। अगर बड़ा बना सकते हो तो बनाओ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे ही बैचमेट, अगर किसी ने नहीं देखा जयदीप का सेशन, अगर जयदीप याद है तो जो पहला पॉडकास्ट में आया था, जयदीप ने एक्चुअल ऐसा लिफ्टिंग मशीन्स बनाया था, वो बड़ा सा।
लेके नहीं गया था, बट हाँ दिखाने के लिए तो है ना। अगर नहीं है, किसी किसी को प्रोजेक्ट में ऐसा होगा कि लाइक तुम्हें छोटे मॉडल्स बनाने होंगे, स्केल डाउन मॉडल, उससे भी काम चलेगा। ओके उनको चाहिए कि तुमने ओके फिजिकली काम किया है या नहीं किया है, तुमने उसको बनाने के लिए ट्राई किया है नहीं किया है। ओके। और ठीक है। अगर समझो फॉर एग्जांपल एनआईडी के लिए बोल रहा हूँ, मैं फर्नीचर के लिए हम्म। अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर दिया भी था इंटरव्यू। तो हम्म। अगर मैं नॉन फर्नीचर रिलेटेड प्रोजेक्ट मतलब यूएक्स यूआई के बना होगा तो चलेगा ना? वरना वो ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि फर्नीचर में अप्लाई कर रहे हो यूएक्स यूआई। बोलेंगे नहीं, बट उनके उनके माइंड में ये रहता है कि लाइक ये बंदा फर्नीचर के लिए आ रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट उस एरिया में नहीं है। नहीं मतलब सारे प्रोजेक्ट नहीं, मैं एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर अच्छा हाँ, एक तीन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट तो बना कोई रहा दिक्कत नहीं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, तब तो क्या है। लेकिन एक हूँ। दो प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे डोमेन के अराउंड हो। ओके ओके। ठीक है, मेरे मेरे ही खुद के एक प्रोजेक्ट, एक दो प्रोजेक्ट, तो मैंने क्या किया था, मेरा बस आइडिया देता हूँ। मैंने टोटल अपने पोर्टफोलियो में, अगर पूरा पोर्टफोलियो अगर देखोगे मेरा, अभी आई डोंट नो अभी अपलोडेड है या नहीं है वो अलग चीज, बट टोटल मैंने 6 प्रोजेक्ट्स रखा था लमसम टोटल। तो जहां पे मैं ओके विजुअल बेस्ड कॉलेजेस में अप्लाई करता था, तो मैं क्या करूंगा, विजुअल वाले प्रोजेक्ट वहां को पे आगे रख के वो वाले, हाँ। ओके एक 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 प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल का रख दूंगा। जहां पे मैं इंडस्ट्रियल में अप्लाई कर रहा हूँ, सब इंडस्ट्रियल वाले प्रोजेक्ट्स आगे, एक प्रोजेक्ट विजुअल का, जस्ट टू गिव ओके ए आइडिया कि लाइक सिर्फ मैं यही डोमेन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसके साथ साथ मैं ये भी इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा बहुत मुझे करना पसंद है, मैंने किया है काम ऐसा। ओके। ठीक है। गॉट इट। यस। ओके कुछ। ओके, सो आई एम थिंकिंग कि अगर कोई डिजाइन प्रॉब्लम अगर अपन ले रहे फॉर द पोर्टफोलियो, तो लाइक उसकी सीवियरिटी डज इट मैटर मच कि लाइक इट इफ इट इज अ सिंपल प्रॉब्लम बट आई एम डूइंग एन एक्सटेंसिव रिसर्च, मैं दिखा रहा हूँ कि उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, और लाइक मेरा सॉल्यूशन इज अगेन नॉट वेरी गुड बट इट इज ओके, लाइक इट वर्क्स। तो हम्म। एंड आई एम शोइंग कि मैंने कितना एक्सटेंसिव रिसर्च किया है, और लाइक तो हम्म। डज दैट वर्क और समथिंग? दैट विल वर्क। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट इसमें यह है कि लाइक अगर तुम्हारे पास मौका मिल रहा है अच्छा प्रोजेक्ट पिक करने के लिए, व्हाई नॉट, यूल पिक ए गुड प्रोजेक्ट। तो आई हैड एन आइडिया बट फिर मैं वो सोच रहा था कि अगर प्रॉब्लम, मैंने और एक दो वीडियोस देखे कि प्रॉब्लम ऐसा हो कि दैट वी कुड रिलेट एज वेल। हम्म। तो लाइक ऐसा एक प्रॉब्लम था दैट आई रिलेटेड, कि मतलब मैंने सोचा इतना, मैंने एक दो जन मैं के साथ आऊंगा। डिस्कस किया। गुड गुड हाँ, गुड या गुड ओके। गुड पॉइंट, आई विल कम टू दैट सेक्शन इटसेल्फ, इसके बाद वही था। नाइस दैट यू हैव, ओके इसके बाद ओके वही फाइन। था, ठीक है। चलो गुड, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी आता है हाउ टू पिक प्रोजेक्ट। देखा, मैंने बोला था यही था। तुमने सही जगह पे सही चीज पूछ लिया। हाँ, सो नेक्स्ट यही था, हाउ टू पिक ए प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर ये प्राइमरली, ये चेंज नहीं किया। सो ये प्राइमरली फॉर द पीपल हु विल बी ज्वाइनिंग दैट कोर्स, उनके लिए मैंडेटरी है, तुम लोग के लिए भी है, जो लोग नहीं भी ज्वाइन करोगे तो उनके लिए भी है। अगर कोई ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है पोर्टफोलियो, उनके लिए तो बहुत मैंडेटरी है। मैं पहला ही क्वेश्चन जब तुम लोग आओगे ज्वाइन करोगे, यही पूछूंगा कि तुमने ये किया है या नहीं किया है, ठीक है। बट अगर कोई नहीं भी ज्वाइन कर रहा है, उनके लिए भी ये मैंडेटरी है कि तुम लोग एटलीस्ट आने वाले दिनों पे 5 ऑफ फेब तक ये कर लो एटलीस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर 3 चीजें तुम लोगों को करना है, ठीक है, 3 चीजें करना है। पहला चीज हो गया एक्सप्लोर। एक्सप्लोर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स वर्क, एनआईडी के पोर्टफोलियो वेबसाइट में जाओ, डीसोर्स जाओ, टिकअप ब्लॉग जाओ, बिहेन जीपीटी करो एंड एक्सप्लोर करो कि तुम्हारे डोमेन के अराउंड क्या क्या काम हुआ है, कैसे कैसे काम हो रहा है, लोगों ने कैसे कैसे चीजें किया हुआ है। ट्रस्ट मी, 50% ऑफ योर डाउट उस जिनका भी है क्लियर हो जाएगा कि लोग कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली क्लियर होगा, तुम लोग को क्रिएटिव भी मिलेगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स करने हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स में तुम्हें जाना है, कैसे प्रोजेक्ट्स लेने हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट इंपैक्टफुल होते हैं, ठीक है। सो पहला एक्सप्लोर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंटरेस्ट एरिया। जब तुम एक्सप्लोर करते रहोगे, तुम अपने आप एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करोगे कि मुझे ऐसा करना है। मुझे, जब मैं खुद पोर्टफोलियो बना रहा था उस टाइम मेरे पास तो कोई गाइडेंस नहीं था, जैसे मैं तुम लोग के लिए हूँ। उस मोमेंट में मेरे लिए कोई नहीं था। सो दैट वाज द सिनेरियो। ऑल्दो माय कजिन वाज एन आईआईटी दिल्ली एलुमिना इटसेल्फ, उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला था कि लाइक तू ये कर, बट फिर भी उनके जमाना में हमारे जमाने में चेंजेस था, जिसके कारण मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि कैसे प्रोजेक्ट लेने हैं। तो आई एक्सप्लोर्ड, आई ट्राई टू फाइंड दैट एरिया दैट आई एम इनटू, एंड मुझे कैसे जगह पे काम करना है। सो मेरा काइंड ऑफ, तुम अगर
प्रोजेक्ट्स भी देखोगे, आई जनरली प्रिफर दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर फॉर जनरल पब्लिक। स्पेसिफिक डोमेन एरिया नहीं थे, जैसे मान के चलो स्पेशल पीपल के अराउंड नहीं था, ना कि ऐसा एरिया। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही उसी के अराउंड था, लाइक जनरल पब्लिक हु whoever is like a middle class, whoever goes for a walk, so वो वाला सेगमेंट मेरा था। मैंने उस टाइम पे पिक किया था कि मुझे इनके ऊपर या फिर इन चीजों के ऊपर काम करना पसंद है, यूजेबिलिटी के ऊपर काम करना पसंद है। दीज वेर माई एरियाज। सो जब तुम एक्सप्लोर करते रहोगे, करने के साथ साथ यू विल ऑटोमेटिकली डेवलप सम इंटरेस्ट एरिया, एंड दूसरों से भी तुम सीखोगे, उससे भी आइडिया आएगा कि लाइक ओके उन्होंने ऐसा किया था, मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ, या फिर ऐसा इंटरेस्ट एरिया है जहां पे मैं काम कर सकता हूँ। इट कैन बी क्राफ्ट, इट कैन बी यूजेबिलिटी, इट कैन बी फंक्शनलिटी, इट कैन बी अर्गोनॉमिक। मतलब प्रोडक्ट के अंदर ही काफी चीजें मिलेंगे, विजुअल के अंदर ही काफी चीजें मिलेंगे। सो वो इंटरेस्ट एरिया पकड़ो, जानो, ताकि जब तुम पोर्टफोलियो लेके जाओ, जब वो लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछे, सिंस तुम्हें उस एरिया में इंटरेस्ट है, तो तुम बोल पाओगे ना। अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ लास्ट ईयर स्टूडेंट नेहा। उसे काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली के ऊपर काम करना पसंद है, पोर्टफोलियो में है ऐसा प्रोजेक्ट्स, ताकि जब क्वेश्चन, जब सवाल पूछे तो वो अपने चीजों को अच्छे से बोल पाए, क्योंकि उसने उस एरिया में काम किया है, उस एरिया में उसको मन है, उसने उसी के अराउंड उसने डील किया है, एंड आए दिन उसी के अराउंड पढ़ता रहता, जानता रहता, तो वो और अच्छे से बोल पाएगा। सिंपल एज दैट, राइट? सो इसीलिए इंटरेस्ट एरिया इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट विल कम फ्रॉम एक्सप्लोर। Next thing that you have to decide is to list down all the briefs, like what eventually you got। and ये चीज ऐसा नहीं निकलेगा, एक्सप्लोर करते करते भी कुछ आइडियाज आएंगे, नोट इट डाउन, मेक ए स्क्रिबल, स्केच बना के रख लो, ये हो सकता है कुछ। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, प्रिपेयर करने के टाइम पर ही कुछ कुछ आइडियाज आ रहे थे, मैं ऐसे बना बना के रख रहा था कि एक बना सकता है, पोर्टफोलियो में हो जाता है। तो ऐसे तुम स्क्रिबल करते करते, लिखते लिखते जा सकते हो, ठीक है? सो जरूरी नहीं कि एंड में ही करोगे, एक्सप्लोर करते करते भी करोगे। इंटरेस्ट एरिया जब तुम सोचोगे तब भी आ सकता है। सम ब्रीफ्स, जो लोग एनरोल करेंगे मेरे इस कोर्स में उनके लिए मैंडेटरी है, तुम्हें ब्रीफ रेडी करके आना है। अगर नहीं भी करके आओगे फिर भी मैं करने के लिए दूंगा, बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? सो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सिलेक्टिंग एनी प्रोजेक्ट, एंड यहाँ से तुम्हें मे बी आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स करना है। एंड मैटर थोड़ा बहुत करता है, ठीक है, कुछ लाइक बहुत ज्यादा नहीं। ऑल्दो प्रोसेस कैसे तुमने प्रोजेक्ट को किया वो ज्यादा मैटर करता है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैटर करता है कि तुमने पिक कैसा किया है। एंड काइंड ऑफ वहां से पता चलता है कि हाँ तुम्हारे ऐसे एरियाज पे इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है। जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन, जो फैकल्टीज का तीन बबल है ना, उनमें इंक्लिनेशन एक था, उसमें से आएगा। गॉट इट? यस यस। गुड, चलो ठीक है। सो आई होप ये भी आइडिया लग गया होगा। सो जो लोग एनरोल करेंगे उनके लिए मैंडेटरी है, बाकी लोग तुम लोग के ऊपर है, करो तो बेटर है, नहीं करो तभी चलेगा। बट हाँ तुम्हें ब्रीफ तो निकालना ही होगा कि कैसे कैसे ब्रीफ पे ऊपर तुम्हें काम करना है, उस ब्रीफ को तुम्हें सेलेक्ट करना होगा आउट ऑफ ऑल दोज ब्रीफ्स व्हिच वन यू विल बी पिकिंग, ठीक है? मेरे साइड से जब तुम लोग एनरोल करो तो मैं ब्रीफ में से पिक करके दूंगा, पर तुम लोग जो भी खुद करोगे तो उनको पिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, डिसाइड करना होगा कि कैसे कैसे प्रोसेस आगे लेके जाओगे, ठीक है? क्योंकि तुम लोग मल्टीपल आइडियाज जनरेट कर सकते हो। वी आर डिजाइनर्स, वी कम विद लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस आते हैं आए दिन, कुछ ना कुछ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं रिडिजाइन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मे बी इनको ये तकलीफ हो रहा है, इसके लिए रिडिजाइन करता है। ऐसे थॉट्स आते रहेंगे, तो उनको लिखते जाओ, उसमें से पिक करो। ओके, लेट्स मूव टू कि आखिर प्रोजेक्ट्स, पहला सेक्शन इज डन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, लेकिन इसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स में आखिर क्या क्या चीजें रहेंगे, उसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं ताकि और क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है? सो प्रोजेक्ट में आइडियली हम अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। जो लोग ऑलरेडी डिजाइन से उनको थोड़ा आइडिया होगा। सो देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, डबल डायमंड, डिजाइन थिंकिंग, लीन यूएक्स, बहुत सारे ऐसे डिजाइन प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है? उसमें से तुम कोई सा भी पिक करो, घूम फिर के जर्नी काइंड ऑफ सेम ही रहेगा, बस किसी किसी में उसको बहुत दूर से मैप डाउन करके रखा हुआ है, कहीं कहीं पे बहुत सेगमेंट में ब्रेक डाउन करके रखा हुआ है। मैंने उसमें से ही काइंड ऑफ डिजाइन थिंकिंग को ही एक्सट्रैक्ट किया है। बट हाँ इसको एज ए मान सकते हो कि हाँ इस इन चीजों को एटलीस्ट करना ही करना है, अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है एक प्रोजेक्ट में, ठीक है? इट स्टार्ट्स विथ ब्रीफ, डिजाइन ब्रीफ जो मैंने बोला, कौन से प्रोजेक्ट को पिक करोगे। सेकेंड थिंग दैट इट विल बी हैविंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट डोमेन। पहला तो हो गया कि लाइक प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीफ टॉपिक हो सकता है, रीडिजाइन हो सकता है, सम ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं जिसके ऊपर तुम काम करोगे, विजुअल डिजाइन हो गया या फिर एनिमेशन डिजाइन हो गया, तुम कहानियों को दिखाने के लिए ट्राई करोगे, इट कैन बी अ ब्रीफ। व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग,
या फिर नेक्स्ट स्टेज इज वेयर यू विल ट्राई टू गेट डीपर इनटू दैट सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ एक स्टोरी दिखा दिया, नहीं, स्टोरी के साथ साथ उसके अंदर में जूस होना चाहिए। ठीक है, जूस एज इन मीनिंग होना चाहिए उसका। उसके अंदर में लेयर्स होने चाहिए, व्हाट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, व्हाट यू वांट टू डू विद दैट स्टोरी। फॉर एनिमेशन में बोल रहा हूँ, इफ इट इज फॉर एक्स आर या ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये प्रोजेक्ट कर क्यों रहे हो, कहाँ पे वो काम आएगा, किस सेक्टर में वो हेल्पफुल होगा, क्यों हेल्पफुल होगा। सो विच इज अंडरस्टैंडिंग, यू विल गेट इन टू डीपर डिटेल्स, लाइक क्या हो क्या रहा है, क्या तुम्हें देना है, ठीक है, क्या तुम्हें प्रोवाइड करना है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। Next, once you get an understanding, better understanding of that particular project, you will jump to the ideas. उससे पहले डिफाइन वगैरह करोगे, तुम बोलोगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसके ऊपर मुझे काम करना है, which is there. But eventually, once you're done with the understanding, you will jump to ideas. तुम ideas generate करोगे, मल्टीपल आइडियाज जनरेट करोगे, तुम सोचोगे एंड उसके लिए स्केचेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम स्टक हो जाओगे एक ही आइडियाज के ऊपर, नहीं, एज अ डिजाइनर यू शुड हैव मल्टीपल आइडियाज एंड उसमें से तुम पिक करोगे, दैट्स समथिंग व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग। सिर्फ एक आइडियाज दिखा करके करना इज फाइन, बट मल्टीपल आइडियाज एंड उनके डिटेल्स फिर उसके बाद सिलेक्ट करके तुमने बोला कि इसी प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे या फिर इसी सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना है टू द ब्रीफ और टू दी प्रॉब्लम दैट आई हैव आइडेंटिफाइड। सो दैट इज आइडिया। वंस यू आर डन विद द आइडियाज, देन यू जम्प टू मेकिंग दी प्रोटोटाइप। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोसेस को समझा रहा हूँ बहुत ब्रीफ में, डिटेल पे नहीं, बहुत ब्रीफ वे में समझा रहा हूँ कि आखिर क्या क्या प्रोसेस होंगे। सो प्रोटोटाइप इज द नेक्स्ट वेयर यू विल बी बिल्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसे बनाओगे, ठीक है, उसको बना करके एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करोगे, या तो उसे टेस्ट पर्पस से यूज करोगे, नहीं तो उसे बना करके तुम आइडिया लगाओगे कैसा वो हो रहा है, काम कर भी रहा है या नहीं, या फिर इज इट लाइक इट इज नॉट गिविंग दैट थिंग। एंड इसके लिए आइडियली सही ये होता है कि लाइक दो तीन मॉडल्स पिक करो, उसमें से दोनों, दो बनाओ या फिर तीन बनाओ, उसको टेस्ट करो। अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एक बनाओ, फिर टेस्ट करो। मेरे एक प्रोजेक्ट में मैंने तीन मॉडल बनाया था, ठीक है। इट वॉज सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल एज इन लोग जब कैरी करता है कैरी बैग्स, उनको यहाँ पे तकलीफ होता है, राइट, लाइक बिकॉज वो पतला हो जाता है। सो मैंने उसके लिए तीन चार बहुत सारे आइडियाज जनरेट किए थे, फिर उसके बाद उसमें से मैंने तीन पिक करके उन तीनों को रियली बनाया। एक बैम्बू से बनाया, दूसरा सम फोल्डिंग मैकेनिज्म, एंड तीसरा कुछ कागज से फॉर्म जैसा कुछ बनाया ताकि ग्रिप मिले। सो आई हैव ट्राइड दैट थिंग। सो वो भी तुम बना सकते हो। सो दैट्स बेसिकली यूर टेस्टिंग इट आउट, विच इज द नेक्स्ट इज टेस्टिंग, ठीक है, ताकि तुम चेक कर पाओ वो एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, ठीक है। सो दीज इज द प्रोसेस। इसके अलावा इस प्रोसेस को बहुत बड़े लेवल पे डिजाइन थिंकिंग, डबल डायमंड, ये सब तो है ही, मैंने जैसे बोला, बट हाँ, ओवरऑल दिस इज द जर्नी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड उसी को तुम्हें करना है एटलीस्ट दो प्रोजेक्ट के साथ। एक प्रोजेक्ट में मे बी ना करो, जस्ट तुम एक्सप्लोरेबल प्रोजेक्ट भी कुछ होते हैं जहां पर सिर्फ एक्सप्लोर करोगे, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा रहेगा जहां पर तुम एक्चुअली काम करोगे, ठीक है, एंड सच्ची में ऐसे एनवायरनमेंट में जाओगे जहां पर उस चीज का इम्पैक्ट हो रहा है, उसको फील करोगे, शैडोइंग करोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है। सो दैट इज नीडेड इन ए प्रोजेक्ट, इन एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट दैट शोकेस की तुम इंटरेस्टेड हो, ठीक, ओके। इसके बाद आता है मेरे, सिंस मैंने प्रोसेस को तो समझा दिया, अभी प्रोसेस को मेरे पोर्टफोलियो मेंटरशिप में कैसे होगा उसको मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट मैंडेटरी कि लेना ही लेना है, सीट्स काफी कम है, तो जरूरी नहीं है कि तुम लोगों को लेना ही लेना है। बट हाँ, उसमें क्या होगा कि लाइक इंट्रोडक्शन आज हो गया, फिर उसके बाद प्रोसेसेस को समझाऊंगा। क्योंकि प्रोसेसेस इसलिए मैं समझाऊंगा क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का प्रोसेस, भले ही मैंने यहाँ पर तुम लोग को आइडिया दे दिया कि ये होगा, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट का, एक्सआर प्रोजेक्ट में कुछ अलग ही काम होंगे। मान के चलो तुम प्रोडक्ट कर रहे हो, उसमें प्रोडक्ट में भी अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकता है, उसमें भी तुम अलग अलग तरीके की चीजें करोगे, जहां पर मे भी किसी में इंटरव्यू का कोई जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ तुम्हें एनालिसिस करना हो, किसी किसी में सिर्फ इंटरव्यू करना होगा। तो ये चीजों को जानना जरूरी होगा, एंड मेंटरशिप में मैं वही सिखाऊंगा पहले दिन, ताकि मैं डिफाइन कर दूं कि क्या क्या होगा। दो सेशंस होंगे जहां पर मैं सॉल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करूँ, कैसे कैसे क्या क्या होंगे, एंड फाइनली मॉक इंटरव्यू। बीच बीच में मल्टीपल ऐसे मिनी सेशंस होते रहेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना इज नॉट लाइक एक सेशन बैठ लिया हो गया, कंस्टेंट टच में रहना होता है मेंटर्स के साथ, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए मल्टीपल मिनी सेशंस एंड वीकली ट्रैकिंग होते रहेगा। सो दिस इज अबाउट द मेंटरशिप, एंड दीज आर द लास्ट ईयर स्टूडेंट्स जिनको मिला था अलग अलग आईआईटीज में, who got into different IITs, few
मैक्सिमम आर इन IIT गुवाहाटी, 3 लोग है। IIT दिल्ली में 2 है, NID में 1। उसके पहले भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, इसके पहले वाले बैच वाले स्टूडेंट्स है, उसको मैंने नहीं डाला है। बट हाँ, दीज वेर दी लास्ट ईयर स्टूडेंट्स। एंड जो मैं तुम लोग के लिए रखा हुआ था वो हो गया दी पोर्टफोलियोज ऑफ लास्ट ईयर स्टूडेंट। ये स्कैनर है, तुम लोग जाके ले सकते हो, स्कैनर को स्कैन कर सकते हो। तुम्हें मेंटरशिप का लिंक भी मिलेगा यहाँ पर, प्लस पोर्टफोलियोज भी मिलेंगे। आई विल क्विकली शो यू द पोर्टफोलियोज अगेन, आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ताकि तुम लोग स्कैन करके अगर किसी को मेंटरशिप में एनरोल करना है कर सकते हो। एंड पोर्टफोलियो भी वहां पर ही रखा हुआ है। सो दिस इज द वेबसाइट, नॉट वेबसाइट, नोशन पेज दैट आई हैव क्रिएटेड। यहाँ पर 15 सीट्स है। जब वो उसको स्कैन करोगे तो यहाँ पर लैंड करोगे। इज इट विजिबल? दिख रहा है ना? लिंक शेयर कर सकते हो क्या यस। चैट में आप? हाँ हाँ, मैं आनंद, यस। लिंक शेयर करना है क्या? ओके ठीक है। मैं मतलब मैं उसको, तुम लोग के लिए स्कैनर दे दूंगा, तब तुम लोग स्कैन करके दे सकते हो। लेकिन कहाँ पे सेंड करूँ? स्कैनर 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 हाँ लिख, ठीक है, ओके फिर। स्कैनर में तुम स्कैन करके ले सकते हो, लेंस, गूगल लेंस। फिर भी मैं लिंक दे देता हूँ, तुम लोग जाकर देख सकते हो। मैं स्कैनर दे दूंगा, तुम लोग स्कैनर, जो स्कैनर मतलब एज इन QR कोड जो है, जो कोड है वो कोड दे दूंगा, तुम लोग स्कैन करके जा सकते हो उसमें, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पर तुम लोग अगर स्क्रॉल करोगे नीचे, पहले तो कोर्स के डिटेल से क्या क्या है क्या क्या नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पे 26 और भी आएंगे, और 2-3 आ गए हैं, अभी मैं ऐड करूंगा। IIT का एक आ गया है और एक आ गया है, तो ऐसे 2, ठीक है, उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। सो ये पुराने उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे जो उन्होंने किया होगा, जैसे Behance में डाला हुआ है, ये XR रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है। ये मेरे हम मेंटरशिप के स्टूडेंट्स, ये XR का प्रोजेक्ट उसने बनाया था, जहाँ पर XR इंटरेक्शन, जैसे XR का काम, ये एक्चुअल XR नहीं था, जस्ट अ गिमिक टू शो कि लाइक ऐसा विजुअलाइजेशन किया था। सी वॉज द वन हु गॉट इनटू IIT जोधपुर। सो ऐसा रिसर्च वगैरह, उनके उनके इंटरव्यूज, उनके बातें लेना, फिर उसको एनालाइज करना, दिस वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइक इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लिया था उसने करने के लिए। एंड यही प्राइमरी प्रोजेक्ट था जो उसने पूरा मेरे साथ बैठ करके किया था। इसके अलावा बाकी चीज़ों को उसने रिफाइन किया था। इसमें मल्टीपल आइटरेशंस हुए थे, जरूरी है आइटरेशंस, ठीक है। ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो मेरे फीडबैक आएंगे तो और चेंजेस होंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद और एक प्रोजेक्ट था, इसमें भी उसने काम किया था, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था नहीं, इसके इसमें इसको इसने पहले ही थोड़ा बहुत करके रखा हुआ था। तो ये एक प्रोजेक्ट था। फिर और एक ऐसे ऐसे मल्टीपल, जैसे दिखेगा 3-4 प्रोजेक्ट उसने किए थे, ठीक है। तो ये तुम लोग जा करके एक्सप्लोर कर सकते हो उस लिंक में। और भी लिंक्स है, और भी दूसरों के प्रोजेक्ट्स है, किसी किसी में ड्राइव लिंक्स है, किसी किसी में बिहेंस के लिंक्स है। ये हो गया लेटेस्ट 2025, ये हो गया 2024 वाले, 2022 वाले, 2021 हमारे टाइम के। एंड ये 2018 का बस एक ही है। सो ये तुम लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस अगर नीचे और जाओगे तो तुम्हें NID पोर्टफोलियो के वेबसाइट भी मिलेगा। आई डोंट नो वेदर इट इज एक्टिव और नॉट राइट नाउ, बट हमारे टाइम पे था। लेट मी चेक इफ इट इज एक्टिव और नॉट। हाँ, इट इज एक्टिव, तो इनके भी काम देख सकते हो, NIT के स्टूडेंट्स का, ठीक है, कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करते हैं। टी सोर्स लिंक भी है, प्लस टिका ब्लॉक का भी लिंक मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। सो दीज यू कैन एक्सप्लोर, राइट। ओके, लेट मी गो बैक टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। यस, अगर किसी को अभी तक लिंक नहीं मिला है तो मे बी यू कैन जस्ट स्कैन दिस QR एंड गेट द लिंक ऑफ द नोशन पेज, जहां से तुम्हें सब चीजें मिल जाएगा। Okay, so yes, with this I am ending this session. मतलब मेरे साइड से हो गया है। Now I will be sitting for your doubts and everything, जो भी तुम लोग के डाउट्स क्वेश्चंस है मेरे साइड से, जो मुझे शेयर करना था पोर्टफोलियो के अराउंड, इंटरव्यू के अराउंड, स्टूडियो डेस्क के अराउंड, मैंने सब कवर कर दिया है। अभी तुम लोग का काम है करना, बैठना, एटलीस्ट आने वाले दिनों पे फोकस करना कि क्या क्या चीजें तुम्हें करना है। फिफ्थ से पूरा लग जाओ, ठीक है, टाइम दे दो, घूमो फिरो। पोर्टफोलियो इज समथिंग वेयर यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू गो। मैंने खुद भेजा है लोगों को 2-3 जगह पे, अलग अलग ऐसे ऐसे जगह पे भेजा है कि वो लोग जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी जाना होगा। दैट इज समथिंग व्हाट यू हैव टू डू इन पोर्टफोलियो। यस, चलो, एनी डाउट यू guys want to ask? I have a doubt. Yes. So, can you explain about the studio test a bit more? Like, any question can come, but does it depend on the stream we are taking, or is it like any, all the streams will have the Are you same talking question? about an NID or is it IITs? Uh, both. Both you Okay. can tell, yeah. For NIDs, जैसा मैंने बोला, फैकल्टी, so read about your faculties, your faculty,
जो तुम्हारा फैकल्टी है उसके अंदर में जो जो डोमेन्स है उसके बारे में पढ़ो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके जाओ। प्लस तुम्हारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर तो पूरा काम कर लो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ऑप्शन दे दे कि ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को तुम्हें सॉल्व करना है, या फिर तीनों में से एक सॉल्व करना है, ये भी दे सकते हैं फॉर एनआईटी। Okay. And मतलब for example, my faculty is this IT वाला हम्म interaction information. हम्म तो मतलब हम्म all the questions related to all the 4 streams can be there. यस, चांसेस हो सकता है, क्योंकि इस बार ही उन्होंने चेंज किया है ये। कुछ भी हो सकता है, एनआईटी का तो ऐसे भी भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, मतलब बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल अदर डोमेन्स, थोड़ा बहुत जान लो बाकी हम्म डोमेन्स के बारे में, खुद के डोमेन के ऊपर बहुत अच्छा ग्रिप ले लो, एक दो प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हें और क्लियरिटी मिलेगा। हम्म बट हाँ, बाकी डोमेन्स भी आने का चांसेस है, क्योंकि ये So मेंस है, for ठीक है, इट्स नॉट yeah स्टूडियो टेस्ट, उसको yeah समझो। true. दिस इज मेंस। मेंस में क्या होगा, इट वोंट बी लाइक कि तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया जाए करने के लिए दे, जो बाकी आईआईटीज में होने का चांसेस है। आईआईटीज में आइडियली क्या करेंगे, तुम जब जाओगे वहां पे हम्म 2 क्वेश्चन देंगे या 3 क्वेश्चन देंगे। लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ऐसे रहे थे कि 2 क्वेश्चन आया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अप्लाइड, मेरे को जितना याद है, मतलब 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, डोंट रिमेम्बर। 2 क्वेश्चन आया था, उसमें से एक पिक करके तुम्हें बनाना था, या तो प्रोडक्ट का करो या तो विजुअल का करो, ऐसा कुछ। ये but आईआईटीज में होता है। हाँ then you have बोलो। to select the stream और उसके बाद you go for the नहीं नहीं, वहां पे वहीं पे स्टूडियो टेस्ट में ही तुम्हें मिलेगा। आईडीसी में अलग होता है, आईडीसी में पहले किसी किसी डोमेन में तुम्हें पहले ही सबमिट करना होता है पुट okay स्टूडियो टेस्ट के काम। जैसे इंट्रोडक्शन वाले क्या करते हैं कि तुम लोग को रिसर्च पेपर भेज देंगे और पढ़ के तुम्हें वहां से एक्सट्रैक्ट करके चीजों को निकाल करके लाना होगा। मे बी कुछ आर्टिकल भेज दे या फिर कुछ एरिया ऑफ रिसर्च दे दे, ऐसा होता है। प्रोडक्ट डिजाइन में हमारे टाइम पे एक पैकेजिंग डिजाइन करने के लिए दिया था, डेट टू स्पेसिफिक, कि लाइक यू हैव टू डिजाइन फॉर कैंडी, क्या था, कॉटन कैंडी, ऐसा, कॉटन कैंडी। लेकिन यू हैव टू ऑल्सो स्टेट कि लाइक कैसा बनाना है। कंस्ट्रेंट ये था कि सिर्फ एक ही A4 शीट से तुम्हें बनाना है, एक या दो A4 शीट, नॉट मोर देन दैट, 2 A4 शीट्स। okay and for interaction वो they give you the research paper on the mail before handing डिपेंड it करता है, वही मैं बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर कुछ अलग ही था। लास्ट ईयर इट वाजंट लाइक दैट, इट वाज समथिंग वेयर दे हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू कम अप विथ interactions that happens with without digital interface, something like that, ऐसा कुछ था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अप्लाइड, कुछ ऐसा ही था। हाँ, एक एक टास्क ऐसे करने के लिए दिया था जहां पर इंटरेक्शन दिखाना था, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट के साथ नहीं, मतलब डिजिटल के साथ नहीं, फिजिकल इंटरेक्शंस। like not with phones iPads or something but उसके साथ नहीं होगा, मतलब डिजिटल डिवाइस के साथ नहीं, फिजिकल, एंड दैट टू इट शुड हेल्प सम स्पेसिफिक पर्सन्स, लोगों को हेल्प करना चाहिए, ऐसा कुछ इंटरेक्शन कुछ अलग ही होते हैं। तुम्हें मिलेगा, जब मिलेगा तो लास्ट ईयर के जैसा तुम एज्यूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके पहले तक 2-3 बार रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए, फिर उसको समराइज करने के लिए। हाँ, एनीवन सेइंग समथिंग, नो राइट, नो, हाँ। सो ऐसा ही होता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है, हर साल अलग अलग करते रहते हैं। so for that we cannot prepare मतलब वो जब आएगा तभी you can think about it यस 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 यस, and दैट्स द पॉइंट, मैं वही, इससे मैंने बोला Mhm. and प्रिपेयर उसके नहीं कर लिए we सकते। can like read about our stream or maybe जो NID के previous year questions थे which were about हम्म, a particular stream वो we can study about यस। okay एनी अदर क्वेश्चन, किसी को और कुछ पूछना है? एक और डाउट था जैसे हम्म, लास्ट ईयर शायद ऐसा आया था IIT हैदराबाद का था कि यू हैड टू मेक अ वीडियो अबाउट योर सेल्फ ऐसा ऑनलाइन था बिफोर द स्टूडियो टेस्ट जो वहां पे जाके होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग में दे हैड दिस समथिंग कि वीडियो मेक अ वीडियो अबाउट योर सेल्फ एंड शो सम प्रोजेक्ट्स ऐसा कुछ था इफ यू रिमेम्बर तो ऐसा yes, वीडियो yes। एडिटिंग एंड ये सारी स्किल्स भी हमें आनी चाहिए नहीं, तो द होल इंटेंट वाज ऑफ दैट वीडियो वाज टू, उनके लिए काम आसान करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने दिया होगा। हम्म वीडियो एडिटिंग अगर आ रहा है तो कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं हम्म है। हम्म But वो then they कैटेगरी दी had होगी। given just 3 hours ऐसा था. I had हाँ, some senior, so there were only 3 hours and we had to make this video. So no one can learn this video editing skills in 3 hours, right? And they have to make the video as well. द होल इंटेंट वाज टू शोकेस विथ योर वर्ड्स, विथ योर बातों से, एंड प्लस प्रोजेक्ट्स दिखा करिए कि कैसा हो कैसा नहीं हो।
ठीक है, एंड that had happened with only for the self sponsored one, right? Yeah, it is. आई स्टिल कैन रिमेम्बर, ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड के साथ ही हुआ था। Okay. एक्चुअली मैंने वो दिया था टेस्ट, तो उसमें आई थिंक वन ऑफ द प्रोफेसर्स हैड सेड कि वीडियो एडिटिंग स्किल पे कोई मार्क्स नहीं है, इट इज प्योरली ऑन कि आप कितना कन्विंस कर सकते हैं एक वीडियो में, दैट्स ऑल। तो बातों वो का बात है। उन्होंने बोला था, तो ही हैड सेड कि अगर आप कोई फोन पे एडिट कर रहे हैं या किसी पे भी कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट यू हैव टू कन्विंस अस। आई थिंक उसका 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ही कुछ तो ड्यूरेशन था, तो उतने में ही वी हैड टू डू। उन्होंने अपना काम आसान कर लिया होगा थोड़ा बस। ही पढ़ पढ़ के क्यों करना है, लोग वीडियो देंगे, वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाए कितना इंटरेस्टेड है नहीं है। हो सकता है, हम जैसे ज्यूमिंग। ठीक है, सो ज्यादा मत सोचो, जो है उसको उस मोमेंट में ही पता चला। मैं बोल रहा हूँ ना, जब जब कॉलेजेस के अप्लाई करने का टाइम आएगा, जब हर एक कॉलेज में तुम अलग अलग से अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जब तुम लोग बैठोगे कि स्टूडियो टेस्ट देना है नहीं देना है, काफी कॉलेजेस का ऐसा होगा, मैं पहले अवेयर करवा रहा हूँ, काफी कॉलेजेस का ऐसा होगा कि तुम लोग को पहले ही स्टूडियो टेस्ट के लिए चीजों को सबमिट करना होगा। काफी कॉलेजेस में तुम्हें पहले ही पोर्टफोलियो सबमिट करने होंगे। काफी कॉलेजेस में पोर्टफोलियो सिर्फ फुल फ्लैश ना होकर बस 5 पेज के स्लाइड्स ही अपलोड करने होंगे। आईआईटी रुड़की करता है, ठीक है, 5 पेज ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होता है। तो हर एक आईआईटी का अपना अपना तरीका होगा। एनआईडी को छोड़ के, एनआईडी में क्या होगा कि लाइक वंस यू विल गो देयर, एवरीथिंग विल हैपन इन दैट 2 डेज 3 डेज के दिन में ही होगा। जब तुम लोग को बुलावा आएगा, जब जाओगे उधर ही तुम लोग को 3 दिन 2 दिन में जो मिलेगा मिलेगा। आईआईटीज में हर एक आईआईटीज का अपना अपना तरीका वो लोग लेंगे। ऐसा नहीं कि आईआईटी दिल्ली लास्ट ईयर तक ऐसा कर रहा है कि वो लोग कोई टास्क नहीं देते हैं, पहले जाके ही टास्क देते हैं। इस बार चेंज भी कर सकते हैं, वो लोग बोलेंगे नहीं इस बार तो मैं पहले ही टास्क ले लूंगा, मैं पहले ही टास्क दे देंगे, फिर उसमें से वो लोग पिक करेंगे, चलो ठीक है टास्क हो गया, अभी मैं सिलेक्शन करता हूँ एंड उनको ही बुलाऊंगा बस। सो चेंज होते रहता है, एंड इसका मैं गारंटी देता हूँ कि वो लोग हर साल रिवाइज करते रहते हैं, चेंज करता रहता है हर साल। बस यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया लिटिल बिट, एंड इसीलिए मैंने बोला कि तुम्हें अगर कोई कोई सिखा रहा है कि सिर्फ क्राफ्ट करो, ये क्राफ्ट करो, वो क्राफ्ट करो, सिर्फ वो करके जाओ, सिर्फ वो नहीं काम आएगा। तुम्हें कुछ भी आ सकता है। द ओनली माइंडसेट दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम पास्ट फ्यू स्टूडेंट्स, जिनका भी मैंने डिस्कशन किया, जिनको भी मैंने बुलाया है पॉडकास्ट वगैरह में, प्लस जिनसे भी मैंने बात किया है, पीपल हु वेंट देयर विथ ओपन माइंडसेट कि लाइक ओके जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने आप को दिखाऊंगा, अपने आप को शोकेस करूंगा, जो भी पता होगा मैं प्ले करूंगा, उनका हो गया था। एनआईडी में ज्यादा काम आता है वो, मतलब हुआ है ऐसे लोगों के। तो दैट्स वन थिंग दैट यू कैन फोकस। एंड प्लस हाँ, मैं स्टूडियो टेस्ट के बारे में और अच्छे से डिस्कस करूंगा अगर कोई लाइक जब सेशन यूट्यूब वगैरह में भी डालते रहूंगा, प्लस जब पोर्टफोलियो वगैरह करते रहोगे, तुम्हारे डोमेन स्पेसिफिक चीज़ों का भी मैं डिफाइन करते जाऊंगा, ठीक है। और भी चीज़ें मैं भी करने के लिए देते रहूंगा, जो लोग एनरोल करते हैं वो वाला चीज़ है एड ऑन, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट्स? Can you explain about the IIT जोधपुर का जो self sponsored होती है, उसमें भी they have just the portfolio round, they don't have the studio test, right? होता है हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम सिर्फ पोर्टफोलियो राउंड भी देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही हो इस बार। वो लोग बोल दे कि नहीं इस बार तो मैं पोर्टफोलियो स्टूडियो टेस्ट कंडक्ट करूंगा, लास्ट ईयर नहीं था, मे बी इस बार दे दे, तब क्या Last करोगे? year there wasn't any studio test. हाँ इस बार दे देंगे, बोलेंगे नहीं हम लोग तो अभी धीरे धीरे और एस्टेब्लिश हो रहे हैं, इस बार हमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं, नेक्स्ट ईयर और अच्छे स्टूडेंट चाहिए, हम कंडक्ट कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि नहीं इस बार तो हमने कंडक्ट नहीं किया, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिले, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2 साल उनके साथ स्पेंड करना है, तो वो लोग काफी सोच समझ के स्टूडेंट्स को पिक करते हैं। क्योंकि अभी हमारे आईआईटी दिल्ली के फैकल्टी के साथ जब बात होता है, तो दे बेसिकली लाइक तुम समझो क्लियर कट, लाइक एवरी ईयर 1200 पीपल और 6000 पीपल, नॉट 1200, 6000 पीपल और मे बी 4000 पीपल अपियर्स फॉर दिस एग्जाम। उसमें से छान छून के 2000 क्वालिफाइज, एंड उन 2000 पीपल में से रैंक आता है, एंड टॉप रैंकर्स में से 100 में से सब आईआईटीज को चाहिए अच्छे स्टूडेंट्स। कंपटीशन ये नहीं है कि तुम्हें घुसना है, कंपटीशन ये है कि उनको भी तो स्टूडेंट चाहिए ना अपने कॉलेज में, अच्छे स्टूडेंट्स, ताकि उनके स्टूडेंट्स, उनके कॉलेज का मतलब आईआईटी दिल्ली हो तो आईआईटी दिल्ली का, आईडीसी हो तो आईडीसी का,
आईआईटी कानपुर हो तो आईआईटी कानपुर का अपने कॉलेज का परफॉर्मेंस अच्छा करके दिखाना है। समझो इस बात को। तो वो लोग भी तो पिक करने के लिए बैठे हुए हैं। इट्स लाइक कि वो लोग बैठे हुए हैं पूल में, इधर आईआईटी दिल्ली, इधर आईडीसी, यहाँ पे आईआईएससी, एंड बच्चे बीच में हैं। एंड वो लोग उसमें से छान छान के पिक करे, ये फल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये ले लेता हूँ, ये फल मेरे लिए सही। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये है कि फल के पास भी डिसीजन लेने का पावर है कि मैं किसको, किसके पास जाऊं। मैंगो बोले कि नहीं, मैं मुझे तो इधर जाना है, मुझे यहाँ पर भी मिला है, वहां पर भी मिला है, मुझे यहाँ जाना है। तो आईआईटी दिल्ली के लिए लॉस होगा कि आईआईटी दिल्ली का जो मैंगो पिक किया था, अच्छा खासा मैंगो उसने पिक किया था, वो मैंगो चला गया आईडीसी पे। समझो, इट्स लाइक सिलेक्शन, राइट? तो वो होता है, प्रोसेस को इस तरीके से समझो। इतना अगर समझ लोगे तो काफी हद तक, अगर क्वालिफाई नहीं भी होता है तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि क्या हो सकता है चांसेस, क्योंकि यही होता है, गेम यही है पूरा। बच्चे जो एटलीस्ट 300 तक रैंक के बच्चे जो है, उनमें से उनको निकालना है अच्छे बच्चे, और उनको लेना है। सो कुछ उनमें से वो लोग पिक करके हर एक आईआईटी में लेंगे, लेने के लिए ट्राई करेंगे, उनको चाहिए अच्छे बच्चे। ठीक है, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेकेंड राउंड। पहला वाज काटो, अभी वन वाज सिलेक्ट करो। ठीक है, सीड एनआईडी जो पहला राउंड था, वहां तक काटो वाला राउंड था कि भाई निकालो, फेंको, जो नहीं है, जो नहीं कर सकता उसको निकालो निकालो निकालो। इसके बाद जो राउंड आएगा वो निकालो नहीं था, नहीं होगा। इट इज लाइक सिलेक्ट करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये वाला चीज वो होगा। Yeah, got it. So it's like we have to give our best जैसा भी है, but preparation के लिए we can only work on the portfolio one thing, and studio test के लिए जितना अपना stream है उसके बारे में brief we can study, and उसके लिए we can do the NID के PYQ। प्लस उन कॉलेज के बारे में भी जानो, पुराने ईयर्स के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को लो। इसीलिए मैंने जो चीजें दिया है आज, इसलिए दिया है ताकि तुम लोगों को आइडिया लग जाए। एंड So इससे how आज will ये they know about the college and everything? मतलब websites and वेबसाइट, college? Yeah. वेबसाइट मैंने जितने कॉलेज में भी अप्लाई किया था, बिफोर गिविंग द इंटरव्यू, ये अभी मोमेंट नहीं है उस चीज को डिस्कस करना, पहले तो पोर्टफोलियो वगैरह पे फोकस करो। जब धीरे धीरे इंटरव्यू के टाइम आएंगे, मैं यूट्यूब वगैरह में भी डालूंगा। पर्सनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं गाइड करूंगा ही, लेकिन इंटरव्यू यूट्यूब में भी डालूंगा। कि क्या होता है ना कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ लिटिल बिट, नॉट पूरा। क्योंकि तुम सोचो, यू आर गोइंग इन टू दैट कॉलेज एंड यू आर सेइंग कि लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन आईटी दिल्ली। आईटी दिल्ली को क्या पता कि तुम हमारे यहाँ पर इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। उनको चाहिए ना जो बंदा आईआईटी दिल्ली में ही सिर्फ इंटरेस्टेड हो। ये सवाल किसी किसी को पूछते हैं कि अरे तुम्हारा तो रैंक 3 है, तुमने शायद तक आईडीसी में भी अप्लाई किया होगा, तुमने तो आईआईटी कानपुर में भी अप्लाई किया होगा, यहाँ पर क्यों आ रहे हो? ये सवाल पूछेंगे। भले ही लेंगे, दोबारा उसको ही लेने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन सवाल पूछेंगे। क्योंकि उनको भी ये है ना कि लाइक, ये बंदा क्यों ही हमारे यहाँ पर अप्लाई कर रहा है? आर वी एन ऑप्शन और आर वी देयर प्रिफरेंसेस, दोनों में अंतर है। दे डोंट वांट कि कोई, मतलब सोचो तुम खुद, डू यू वांट टू बिकम एन ऑप्शन फॉर समवन, और डू यू वांट टू बिकम ए प्रेफरेंस फॉर समवन? Preference. सिंपल एज दैट। एंड तुम्हें अगर प्रेफरेंस बनना है किसी के लिए, तो उस बंदे को भी तो दिखाना होगा ना कि यस यू आर माई प्रेफरेंस, तो वो तुम्हारे लिए स्टडी करेगा, Yeah. तुम्हारे बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, तो Yeah. वही बात है। So for example, if I want IIT Jodhpur more than IIT Hyderabad, so I should focus कि वो XR VR वाली चीज हो। They have I guess हाँ two streams only, yeah, XR VR and product I guess. हाँ हाँ, They don't have ये चीजें interaction ना, right? आई डोंट नो, एक बार देख लेना जब आएंगे। अभी तक रिलीज हुआ नहीं है ना, तो कुछ भी हो Yeah. सकता है। जब तक रिलीज ना हो कॉलेजेस, तब तक कुछ So बोल नहीं सकते हैं। कॉलेजेस अपना चेंज भी कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर तक कोई डोमेन डोमेन नहीं था, इस बार बोल देंगे नहीं, इस बार से हम तो डोमेन में खेलेंगे, कि लाइक इस बार से हम इंटरेक्शन का एक डोमेन करते हैं, इसका एक डोमेन करते हैं। ऐसा भी करते हैं लोग। तो right. फिर सीट्स बढ़ जाएगी, मतलब डोमेन कि उन्हीं बच्चों को सेग्रीगेट करें? उन्हीं बच्चों को करेंगे, और बच्चे कहाँ से आएंगे? उन्हीं बच्चों को ही नहीं नहीं, करेंगे। मतलब जैसे आईआईटी बॉम्बे में ज्यादा सीट्स है एज कम्पेयर टू हाँ बाकी हाँ आईआईटीज ना। हाँ, वो डिपेंड करता है। वो अगर 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 कोई कॉलेज बोल रहा है कि नहीं हमें 2 डोमेन में डिवाइड करना है, तो वो लोग स्प्लिट करेंगे। ओके। करेंगे स्प्लिट। नहीं तो वो लोग बोलेंगे नहीं, हम ना नए सीट्स बढ़ाते हैं। एंड पता है, ये सीट्स बढ़ाने का प्रोसेस इज नॉट लाइक कि हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं कि मन किया बढ़ा दिया। इट गोज टू एंटर प्रोसेस कॉलेजेस में, बिकॉज दिस इज आईआईटी। सोचो इसको, लाइक
हम्म, ए कंप्लीट सिस्टम रन्स, लाइक बहुत बड़ा सिस्टम होता है आईटी के अंदर में। लॉट ऑफ अप्रूवल्स, लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज थ्रू। तुम्हें हम्म, साइंस लेने होंगे, अप्रूवल्स लेने होंगे, फैकल्टीज को लेने होंगे, फैकल्टीज के साथ साथ स्टूडेंट यूनियन बॉडीज वगैरह को भी पुश करना होगा। आई वॉज अ मेंबर ऑफ वन स्टूडेंट बॉडी इन आईटी दिल्ली, सी ए कैक बोलते हैं उसे, ठीक है। तो सी ए आई सी, तो सी ए आई सी स्टूडेंट्स का काम रहता है कि लाइक यू हैव टू फोकस ऑन द एकेडमिक पार्ट। ऐसे काम रहता है एकेडमिक पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वैसे काम रहेंगे, तो ये सब अप्रूवल होने होने के बाद ही ऐसे होते हैं। तो अभी तक ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, चांसेस तो यही है कि जो है वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनली कोई कॉलेज प्लान कर रहा है फॉर ए लॉन्गर रन, लाइक पहले से ही 2-3 साल से पहले, किसी को नहीं पता चलेगा, ना हमें पता चलेगा, ना स्टूडेंट्स को पता चलेगा, इनफैक्ट फैकल्टीज तक को पता नहीं चलेगा। ऐसा भी होने का चांसेस है। एंड मोमेंट में बोल देंगे नहीं इस बार ना तुम लोग ले लो, और ज्यादा सीट तुम लोग को दे दिया, तो दे देंगे सीट्स, आ जाएंगे स्टूडेंट्स ये। ओके। हम्म। ठीक है। ओके, एनीथिंग मोर? One more last question, like Yes, for the yes. interview thing. Like I am from design background. I've done communication design, right? So I'm applying for interaction design and this Xavier. So do you think कि वो question पूछेंगे? Because I have done just internship. I have not done a job. तो मतलब वो it becomes a big question mark कि why don't you work in the industry before joining the college? That doesn't matter. They should see, they should find that थिंग विद इन यू, कि या तो तुमने भले ही काम ना किया हो इंडस्ट्री में, हम्म लेकिन तुम्हारे अंदर वो है सीखने का मन। हम्म जरूरी नहीं है सबको काम मिलेगा, हम्म राइट। तुमने नहीं काम किया लेकिन तुमने बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया है, अपने हम्म पोर्टफोलियो को ध्यान दिया है बनाने के लिए, एग्जाम के लिए फोकस किया था, प्रिपेयर करने के लिए, मास्टर्स करना था, सिंपल। Right, right. They'll ask this ki why there is this 3 month gap because like it ये takes नहीं time पूछेंगे, नहीं नहीं, preparing for the डिजाइन डजेंट मैटर, डिजाइन डिजाइन में ये सब मैटर नहीं करता है। 3 मंथ्स गैप ये बाकी जगह पे होता होगा, लेकिन डिजाइन में 3 मंथ्स गैप, 1 साल का गैप नहीं मैटर करता है। अगर got it. पूछेंगे तब भी तुम्हारे पास रिलेवेंट आंसर होगा, राइट। आई मीन लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, दैट्स इट, Yeah, सिंपल एज दैट। okay, got it. राइट, ओके। चलो मैं इसको स्क्रीन शेयर को बंद करता हूँ, अभी तक तो सबने कर लिया होगा। यप, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? Yeah, Manas, I have a doubt. हम्म So, people who are coming from the design background, so हम्म what do the professors or the panelists expect? You should know about your domain, not only from design, where Okay. whatever your background is. This is one big thing that you have to, everyone, for everyone, you should have an idea about your previous domain. मैंने मैकेनिकल से अपना बैचलर्स किया था। इन एवरी इंटरव्यू आई हैव बीन आस्क्ड, लाइक एक क्वेश्चन तो रहता ही था उसके अराउंड, भले ही मैंने आंसर सही दिया हो या गलत दिया हो, डजेंट मैटर, लेकिन क्वेश्चन रहता ही रहता था। तो तुम्हारे डोमेन के अराउंड तुम्हें नॉलेज होना ही चाहिए। प्लस दूसरा एक्सपेक्टेशन, सिंस यू आर डिजाइनर, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, डेफिनेटली इट विल बी एक्सपेक्टेड, राइट। लाइक तुमने अपने प्रोजेक्ट्स में डिजाइन का कितना इन्वॉल्वमेंट किया है, या फिर तुमने 2 साल 4 साल में इतना अच्छे से कुछ किया नहीं है, या फिर भले ही नहीं भी किया हो लेकिन तुमने एफर्ट डाला है कुछ नयापन डालने के लिए अपने पोर्टफोलियो में, सो दोज विल बी काउंटेड। Got it. गॉट इट? Yep. Thank you. ओके, नाइस। एनीवन एल्स? So I हाँ हाँ wanted to ask कि जैसे I am from finance background and I have heard that IITs prefer architecture and engineering background students. तो हम्म। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, मतलब Okay. हर साल एक, अभी इस साल में भी 2 गया होगा, उसके पहले साल हमारे जूनियर में एक बंदा था फाइन आर्ट्स से। सो उनको भी चाहिए फाइन आर्ट। देखो देखो, सीधा क्लियर कट यही है कि लाइक हर साल उनको, उनके पास अलग अलग डोमेन के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग सिर्फ एक डोमेन से पिक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर
तुम फाइन आर्ट्स के होने के बाद भी तुम्हारे पास इंटरेस्ट है, तुम्हें वो इंटरेस्ट है कि तुम्हें करना है। आर्किटेक्चर के बंदे ज्यादा इसलिए पिक होते हुए देखते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग, अब यहाँ पर कितने लोग आर्किटेक्चर है, एक बार हाथ उठाओ, देखते हैं कितने लोग आर्किटेक्चर से है यहाँ पे। मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, आएंगे। एटलीस्ट हर साल परसेंटेज वाइज हर साल आर्किटेक्चर के स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं अप्लाई करने में ही। तो पूल ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होता है तो इसीलिए थोड़ा सीट्स उनको ज्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइन आर्ट्स या फिर बाकी डोमेन से नहीं लेते हैं, लेते हैं, दे सिलेक्ट। Okay, got it. ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी गुड विद योर पोर्टफोलियो, यू जस्ट हैव टू बी गुड विद योर स्टूडियो टेस्ट एंड इंटरव्यू, यू हैव टू प्रूव कि लाइक यस यू पिकिंग मी इज नॉट ए बैड थिंग। Okay, thank you. That's a relief now. यस, गुड, ओके गुड। आई गेस जितने भी लोग यहाँ पर है, यू गाइज आर लाइक आर समवन हु यूज्ड टू सी माय लाइव इन यूट्यूब, राइट? ज्यादातर लोग वही होंगे शायद तक, लाइव वगैरह में, या फिर यूट्यूब से ही आया है ना, या फिर यूट्यूब में नहीं है, तुम लोग हो ना मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइब? यस, हाँ। तब मे बी ऐसा बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है। हैप्पी कि तुम लोगों से थोड़ा बात हो रहा है ऐसे। यूट्यूब में लाइव आना इज लाइक कमेंट पढ़ो। सो दैट्स वन बिग थिंग। बट हाँ, यूट्यूब में लाइव इसलिए आता हूँ क्योंकि वहां पर भी थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाता है, तो बेटर भी होता है मेरे लिए, एंड डिस्कशन भी क्विक भी होता है। ऐसे सेशन कंडक्ट करना इट्सेल्फ टेक ए लॉन्ग टाइम। पूरा प्रेजेंटेशन रेडी करो, सेटअप करो, मीटिंग तुम लोग को बुलाओ, फिर बैठो, तो दैट टेक्स टाइम। यूट्यूब में फटाफट कर दो, आ जाओ, तो वो एक बेनिफिट रहता है। बट हाँ, आई एम हैप्पी कि तुम लोगों के साथ बातें हो रहा है एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद यू पीपल। तो हाँ हाँ, यस बोलो। सर पोर्टफोलियो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में ले जाते हैं क्या, मतलब? कॉलेजेस बोल देंगे, ओके। कॉलेजेस बोल देंगे। कई कई कोई कोई कॉलेजेस बोलते हैं कि सॉफ्ट कॉपी लेके आओ। प्रिफरेबली तुम दोनों बना करके रखो तुम्हारे पास, दैट इज बेटर। पहले तो डिजिटली सब बनाओगे, फिर उसके बाद हार्ड कॉपी भी रख दो उसका प्रिंट करके, दोनों लेके जाओ। अगर सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं तो सॉफ्ट कॉपी, काफी बार प्रेजेंटेशन भी मांगते हैं। ओके सर। ठीक है। सर एक्चुअली मुझे एक कंफ्यूजन है। हाँ। मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 इयर्स का, हम्म और अभी मेरा फोर्थ ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो मैं सीट के लिए हम्म एलिजिबल, मतलब मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं? कर, तुम्हारा डिग्री तो कंप्लीट होना चाहिए ना, कंप्लीट होगा तभी तुम्हें तुम्हें जाने के लिए मिलेगा। कंप्लीट कब होगे? नेक्स्ट ईयर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। हाँ, तो तुम जब तक डिग्री तुम्हें नहीं मिलेगा तुम कैसे जाओगे इंटीग्रेटेड? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, देखो। तुम्हारे 4 साल का डिग्री तुम्हें मिला है अभी तक? डिड यू गॉट द डिग्री? नो सर, 3 इयर्स का। हाँ हाँ, 3 इयर्स वाला मिला है। आई डाउट वो हो पाएगा। 5 साल होने के बाद ही तुम्हें काइंड ऑफ मौका मिलेगा शायद तक। फिर भी एक बार पूछ लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तुम जाओगे ना, मान के चलो तुम्हारा सिलेक्शन हो भी गया है, वो डोमेन डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में चला जाएगा, मतलब आईआईटी लेवल पे चला जाएगा। जो तुम्हारा चेकिंग होंगे वो डिपार्टमेंट नहीं करेंगे, डिजाइन डिपार्टमेंट नहीं करेंगे। भले ही अभी जो आने वाला स्टेज है वो डिजाइन डिपार्टमेंट के ऊपर रहेगा, जितने भी डिजाइन डिपार्टमेंट्स होंगे उनके हाथ पे रहेगा कि वो लोग सिलेक्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद जो सिलेक्शन होगा या फिर वेरिफिकेशन जो होंगे वो आईआईटी लेवल पे होगा। एंड उनका कोई सेट ऑफ, जो भी तुम्हें लगता है ना, जब वो लोग ब्रोचर वगैरह लॉन्च करेंगे, जो भी तुम्हें सेट ऑफ गाइडलाइंस मिलते हैं ना, वो डिपार्टमेंट सेट नहीं करता है। भले ही डिपार्टमेंट अपने साइड से पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, लेकिन वो कॉलेज स्पेसिफिक होता है। कॉलेज में ही वो लोग मास्टर्स इस तरीके से लेते हैं, पूल ऑफ मास्टर्स। तो जो तुम बोल रहे हो ना कि ऐसा है, तो वो कंडीशन वो लोग बहुत मतलब आईआईटी लेवल पे वो लोग चेक करेंगे। सो ये आईआईटी लेवल का बात हो गया, मतलब पूरा पूरा मास्टर्स लेवल का बात हो गया, क्योंकि तुम लोग के साथ सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट नहीं जा रहा है। एवरी अदर डोमेन्स विल बी सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर इटसेल्फ। मतलब इस साल सबको मिलेगा मास्टर्स करने के लिए मौका। ठीक है, सो वो वाला सीन होता है। ओके सर। ओके, गुड। ओके, सर, यस। आपके लाइव पे मैंने कमेंट करा था कि इफ यू कैन सजेस्ट सम बैकअप कॉलेजेस आल्सो।
हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई विल बी कमिंग, आई विल बी ब्रिंगिंग दैट थिंग सुन, ठीक है। प्लस मेरे ऊपर भी किसी ने पूछा था कि मानस आपके बारे में भी बोलना, मैं अपने जर्नी के बारे में बोलूंगा, दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो ये दो चीज़ें इज इन माई विश लिस्ट, विश लिस्ट बोलते हैं क्या, हाँ लिस्ट में है मेरा, ठीक है। तो मैं उनको कंसिडर करूंगा, डोंट वरी। ओके। बट हाँ, अभी सिंस तुम लोग पूछ ही रहे हो तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखो हायरकी में ऑब्वियसली फर्स्ट कम एनआईडी एंड आईआईटी, फिर उसके बाद निफ्ट तुम काउंट कर सकते हो, फिर उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, समटाइम्स सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस आल्सो गुड, जैसे डीटीयू, एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, ये सब भी अच्छे कॉलेजेस है। फिर उसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेजेस, एंड उसमें से मैंने अभी तक सृष्टि के एक स्टूडेंट्स, एक एलुमनाई के साथ बात किया है, सी सेट की लाइक ठीक ठाक है। एमआईटी का भी मैंने सुना है प्लेसमेंट वगैरह ठीक ठाक है, एमआईटी मेन जो एमआईटी पुणे में है, आई गेस पुणे या महाराष्ट्र में, तो मेन वाला है वहाँ का मैंने सुना है ठीक ठाक है। तो ऑल्दो मैं अपने साइड से ग्राउंड रिसर्च करके लाऊंगा जो भी मुझे मिलता है, ठीक है। बट हाँ ओवरऑल हायरार्की वही है, आईआईटी, एनआईटी, निफ्ट, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड निफ्ट आर इन द सेम लेवल काइंड ऑफ बोल सकते हो। फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस। मैं तुम लोग का चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी को बोलना है तो बोल सकते हो प्लीज। मैं, हाँ श्रेया, यस। Yeah, I was asking this कि जब portfolio has to be in a PDF format or it can be a link also. मेनी अ टाइम्स व्हाट आई हैव हर्ड कि लिंक भी काम करता है। देखो इवेंचुअली क्या होगा ना कि जब कॉलेजेस अपना रिक्वायरमेंट दे देंगे पहले ही, काफी कॉलेजेस दे देंगे, तो तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या तुम्हें देना है। कुछ उस कॉलेजेस नहीं देते रिक्वायरमेंट, वहां पर प्रिफरेबली तुम लोग लिंक दे सकते हो। लेकिन लिंक देने से काफी हद तक अच्छा है कि तुम कोई डॉक्यूमेंट एंड अपलोड मांगते हैं, दैट इज वन कंडीशन। कोई भी कॉलेज अपलोड मांगते हैं, अगर नहीं भी मांग रहे, अगर लेके जाना है तो तुम्हें दिखाना तो होगा, एंड वहां पे जाके तुम लिंक खोलो, या फिर तुम पीपीटी खोलो, या फिर तुम पेन ड्राइव लेके जाओ। सेफर साइड मेरे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि तीन ऑप्शंस रखो, प्रोजेक्ट को पेन ड्राइव में रखो, ऑनलाइन रखो, हार्ड कॉपी रखो, एंड हम्म। लैपटॉप में भी रखो। जब जाओगे वहां पे, तुम्हें वहां पे जाके कंडीशन पता चलेगा, अरे यहाँ पर तो पीपीटी चल रहा है, मैं कैसे दिखाऊं, वो लोग तो प्रोजेक्टर में दिखा रहे हैं, लिंक चलेगा क्या, तो लिंक डाल दो। अगर नेट काम नहीं करता तो क्या करोगे, पेन ड्राइव तुम्हारे पास बैकअप है, पेन ड्राइव डाल दो। उस मोमेंट में इंटरव्यू में पैनिक नहीं करना, दैट्स द पॉइंट, यू हैव टू बी बोल्ड विथ योर थिंग्स, ठीक है। वो वाला चीज है। Yeah, so PDF with a link online and hard drive में भी hard copy भी. हम्म, Okay. सब सेफ होता है, दैट इज सेफ। And we और can all मतलब PDFs में ये दिक्कत होती है ना कि you cannot have a video or a GIF in. तो पीपीटी, पीपीटी बना करके लेके जाओ, या फिर लिंक है तो अगर वहां पे ना खोले तब क्या होगा, उसके लिए बैकअप रखना बस, Okay, okay. ठीक है। उसके लिए बैकअप रखना अपने माइंड में कि अच्छा ये नहीं होगा तो मैं ऐसा कुछ कर लूंगा। So ऐसा नहीं है, we have to show it on our laptop or they have their own thing. कभी कभार कुछ कुछ आईआईटीज में खुद के लैपटॉप में भी दिखाने के लिए दे सकते हैं। किसी अच्छा. किसी में तो तुम अपने काम को भी फिजिकली लेके जा सकते हो बना करके। काफी लोग क्या करते हैं, मैं ये सजेस्ट करता हूँ, एंड मैं बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो, तुम दो तीन पूल्स ऑफ चीजें ले लो। तीन चीजें होता है, तीन चीजें। एक तो हो गया तुम्हारे काम जो तुमने बनाए हैं, सेकंड पूल इज योर पोर्टफोलियो बुक, थर्ड इज योर एक्स्ट्रा वर्क इफ देयर इज एनी स्केचिंग एंड दोस थिंग्स। ऐसे तीन चीज ऑफ बकेट ऑफ चीजें होंगे, तुम तीनों को लेके जा सकते हो। फिजिकल चीजें ताकि दिखा पाओ कि ये मैंने बनाया था, स्केचेस, ड्राइंग्स, प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे है तो बेटर है। सेकेंड इज पोर्टफोलियो की जर्नी क्या है उन प्रोजेक्ट्स का। थर्ड पूल इज योर एक्स्ट्रा वर्क, स्केचिंग्स वगैरह, एंड उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पेन ड्राइव हो या कहीं हो तो वो सब काम करेगा, Right, got it. ठीक है। हाँ कुछ Okay. So this is very subjective, I know, but okay. So like, is it appreciated more to do project or to be inclined to do projects that are based on social cause or something? वेरी वेरी प्रेफरेंस वाला चीज, सब्जेक्टिव वाला चीज हो गई ये, तुम्हारे हाँ, ऊपर है। इसीलिए मैंने आज का सेशन ही इसीलिए रखा था, इसीलिए वो दिखाया सा था मैं, राइट, कि एक्सप्लोर करो, इंटरेस्ट बनाओ। इसीलिए मैंने दिखाया था ताकि तुम समझो कि लाइक ये तुम्हारे ऊपर है, yeah, तुम okay, okay. तुम कैसे एरिया में इंटरेस्टेड हो। मेरा प्रोजेक्ट बहुत सिंपल सादा था, देखो पूरा बाकी स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं, इसीलिए मैंने एक्सप्लोर करने के लिए बोला था। जो Yeah, yeah. मेंटरशिप में ज्वाइन करेंगे, एनरोल करेंगे, उनके लिए मैंडेटरी है, किसी को अगर एनरोल करना है मेंटरशिप में उनके लिए मैंडेटरी है।
तुम लोग को करके आना है, ताकि डिस्कशन हम उसी एरिया पे करें। एंड अगर नहीं भी करोगे तब भी तुम लोग को करना है, ताकि तुम्हें आइडिया मिले, ठीक है। मैंडेटरी है ये चीज करना, काइंड ऑफ रीड करना, समझना, ठीक है। यस। ओके, आई गेस वी आर गुड। एनी अदर डाउट, किसी को कुछ पूछना है? सर यस यस यस। सर जैसे अब लाइक इफ वी आर डूइंग एनी इंटरेक्शन का प्रोजेक्ट, तो उसमें देयर यूजर पर्सोनास एंड वी आर एडवाइज्ड कि हम लाइक इंटरव्यूज एंड सर्वेज भी कंडक्ट करें फॉर लाइक रिसर्च बेसिस। तो लाइक उसका एक्सटेंट क्या होना चाहिए? एक्सटेंट मतलब? एक्सटेंट मतलब कि अगर लाइक हमारे प्रोजेक्ट में लाइक अमाउंट ऑफ रिसर्च कितनी होनी चाहिए, लाइक मुझे उस पे नहीं आ रहा है कि वेयर शुड आई स्टॉप, और लाइक when what is the time when I can actually jump on the solution? दैट टोटली डिपेंड्स। रिसर्च करते करते तुम्हें अपना चीज मिल गया है, नहीं मिला है, जो तुम्हें चाहिए था वो हम्म। मिला है या नहीं मिला है। जब तुम रिसर्च करने के लिए, again, ये बहुत स्पेसिफिक डिस्कशन हो गया जो मैं मेंटरशिप में ज्यादातर डिस्कशन करता हूँ। एंड क्या होता है ना कि जब तुम एक प्रोजेक्ट लेते हो, एंड अगेन दैट टोटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जब एक प्रोजेक्ट लेते हो, जब तुम रिसर्च करने के लिए जाते हो, उसके पहले तुम डिफाइन कर लेते हो, बोल लेते हो कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, क्या चीजें तुम्हें क्या तुम्हें रिसर्च से चाहिए, ये पहले ही तुम डिफाइन कर लेते हो, डिसाइड कर लेते हो, फिर रिसर्च करते हो। रिसर्च करने के टाइम पे क्या तुम्हें वो चीज मिल रहा है जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? नॉट प्रॉब्लम, बट नॉट नॉट एज ए स्पेसिफिक तुमने बोला कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए नहीं। इट्स लाइक तुमने कोई सेट ऑफ चीजें सोचा होगा कि लाइक मैं 10 लोगों के साथ बात करूंगा, ताकि मैं 10 लोगों का नंबर ऑफ पूल से पता कर पाऊँ कि क्या हो रहा है। एंड तुमने 10 के 10 किया है या नहीं किया है, जस्ट गिविंग अ रेफरेंस। इसके अलावा योर क्राइटेरिया कैन बी समथिंग एल्स। रिसर्च का वही होता है, लाइक यू प्री डिफाइन समथिंग दैट यू विल बी अचीविंग और यू विल बी डूइंग। वो तुमने अचीव किया है नहीं किया, अगर वो वहां तक हो गया है एंड जो तुम्हें चाहिए था रिसर्च करने के टाइम पे वो तुम्हें मिल गया है, भले ही जो तुमने एक्सपेक्ट किया था वो ना मिला हो, लेकिन समथिंग यू गॉट इट, एंड वहां से तुम फॉर्मुलेट करके एक ब्रीफ रेडी कर सकते हो कि ये एक्चुअली हो रहा है उस एनवायरमेंट में। अगर उतना कर लेते हो, उतना तक हो गया तो परफेक्ट है। लेकिन घूम समझो इस बात को कि जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे, अगर वही प्रोजेक्ट तुम्हें पिक कर दिया जाए, जब तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि ये प्रॉब्लम तुमने क्यों किया है, यही प्रॉब्लम क्यों उठाया है, तुम्हारे पास पैक्ट होना चाहिए उतने अमाउंट ऑफ डेटा, या नॉट डेटा उससे रिसर्च, या फिर एटलीस्ट वर्क दैट यू कैन शोकेसली, नहीं सर मैंने किया था, ये किया था, वहां से मिला। एंड मे बी ऐसा हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे कि वो लोग तुम्हें अलग एक पर्सपेक्टिव दे दे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, एंड होगा ये चीज, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि लाइक हाँ मैंने इस पर्सपेक्टिव में तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ ऐसे मैंने सोचा था, यहाँ से मुझे ये मिला था सर। आपने जो पर्सपेक्टिव दिया वो अच्छा पर्सपेक्टिव है, बढ़िया पर्सपेक्टिव है, मैं डेफिनेटली काम करूंगा ऐसे पर्सपेक्टिव के ऊपर भी काम करने के लिए, एंड दिस लाइक लर्निंग फॉर मी, सिंपल। सो राइट। लाइक इसके अंदर तो जैसे ऑफलाइन हमारी जो हमारी प्राइमरी रिसर्च हो गई, कई बार जब हम सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हैं, जब लाइक रिसर्च पेपर्स से कर रहे हैं, लाइक उसको अगर हमें डॉक्यूमेंट करना हो पोर्टफोलियो फॉर्म में कि ये हमने यहाँ से ये वाला चीज निकाली। अभी ये तो बहुत प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो गया ना ऋषि का। हम्म। मतलब इट्स लाइक रियली ओके। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, कि प्रोजेक्ट कैसा ओके। कर रहे हो, किस किस लेवल का रिसर्च कर रहे हो, कैसा रिसर्च जरूरत है उस प्रोजेक्ट में, किस तरीके का हम्म। रिसर्च नीड था, एंड तुमने कैसा किया था, उसमें क्या दिखाना है। ये बहुत प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हम्म। हो गया। अगर तुम उस प्रोजेक्ट को ले ही नहीं रहे हो, या फिर मुझे पता ही नहीं है उस प्रोजेक्ट में क्या है, हम्म। तो मैं अच्छा एग्जैक्टली अच्छा। बोल नहीं पाऊंगा कि यही करना है, तुम्हें यही दिखाना है। जब मुझे पता चलेगा कि हाँ उसका रिक्वायरमेंट इतना दिखाना है, तो मैं ओके बोल दूंगा ओके। हाँ इतना दिखाना हम्म। है। काफी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है ये क्वेश्चंस, बहुत। Yeah, यस Manisda, I have one more question to ask. It's यस। regarding the research वाला thing only. कि हम्म do they consider the timeline? Suppose जैसे कि अभी research वाला बात चल रहा था, तो हम्म। suppose I start a new project. Obviously, I have हम्म less time. So हम्म suppose I give 1 month for a हम्म UX वाला project, हम्म and based on the timeline, I will arrange the research because पूरा 1 month में बस research में ही नहीं डाल सकता, right? हम्म Because I have to execute as well, execute the हम्म। screens or final prototype. So do हम्म। they consider that in the interview?
यू आर टॉकिंग अबाउट टाइमलाइन, मतलब कितना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर तुम बोल रहे हो, राइट? हाँ, बेस्ड ऑन दैट दी आउटकम, या जो निकला है। नो, सो टोटली डिपेंड्स इन एनी प्रोजेक्ट, टोटली डिपेंड्स कि तुमने भले ही उस प्रोजेक्ट को मे बी 1 वीक में कंप्लीट किया हो, ओके लेकिन तुमने काफी अच्छा काम किया है उसी 1 वीक में। ओके दैट इज मोर काउंटेड एक्चुअली, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट ओवर एनीथिंग एल्स। अगर तुमने 1 महीना लगा कर के भी तुमने उस क्वालिटी ऑफ रिसर्च को एग्जीक्यूट नहीं किया तो क्या ही सेंस बनता है, गॉट इट। राइट? But here, don't you think volume will also come into play? वॉल्यूम Because एज इन? more the given timeline, more will be the volume of data collected or the research input. नहीं नहीं, काफी बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम होने के बाद भी उसमें डेफ्थनेस नहीं होता है। वॉल्यूम इज रियली, अगेन दीज आर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्वेश्चंस। इसको समझने के लिए तुम इस चीज को समझो कि लाइक वेन एवर वी डू रिसर्च, वी डू टू काइंड ऑफ रिसर्च, वन इज प्राइमरी एंड द अदर इज सेकेंडरी रिसर्च। और इनफैक्ट नॉट प्राइमरी सेकेंडरी, द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अभी क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी मैटर्स, वेयरएज क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटी मैटर्स। ये दो चीज होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अभी हर एक प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वालिटेटिव ही करना है, क्वांटिटेटिव में भी से भी काम चल जाता है। काफी प्रोजेक्ट्स में सिर्फ क्वालिटेटिव ही चलेगा, क्वांटिटी Got काम it. नहीं आएगा। काफी प्रोजेक्ट में सिर्फ क्वांटिटी ही काम आएगा, क्वांटिटी चाहिए उस प्रोजेक्ट के डेटा में, तुम्हें क्वांटिटी चाहिए। एंड इनफैक्ट प्रोजेक्ट्स, एक एक प्रोजेक्ट में सेगमेंट होगा कि इस पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में तुम्हें सिर्फ क्वांटिटी करना होगा, क्वांटिटी चाहिए तुम्हें टू जस्ट गेट अ नंबर ऑफ डेटा, ठीक है? Got it. That's a very helpful insight. यस। Also, one more question. It's regarding interview. Suppose you are not able, मतलब you are asked something and उसका knowledge नहीं है आपके पास. So how do you strategically tackle that? ओके, द बेस्ट आंसर इज कि सर नहीं पता, Okay. सर नहीं पता, सॉरी, बट आई कैन गिव सम आंसर टू दिस वट एवर माई पर्सपेक्टिव इज, एंड उस पर्सपेक्टिव को उनको दिखाओ कि लाइक दिस इज व्हाट माई पर्सपेक्टिव इज, Okay. राइट? Yeah. That's a great way to tackle this. Yeah. Thanks a lot. यप। Anything else, guys? Anything else, guys? सबको मेंटरशिप कब से स्टार्ट होने वाला है? कभी भी स्टार्ट करो, अभी ओपन हो गया। आज ये सेशन इसीलिए था ओपन फॉर एवरीवन। हाँ, टोटल मतलब 15 ऐसा सीट्स। नहीं ना, पाँच पाँच के बाद भी कर सकते हैं ना, अगर मुझे हाँ करो करो, मेरा कोई कट। दिक्कत नहीं है, कोई लेट मत करना, लेट मत आना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, लास्ट मोमेंट में आते हैं लोग तो बहुत मुश्किल होता है भाई उनको रिफाइन करना, मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ट्रस्ट में Okay. बहुत मुश्किल होता है। मतलब हुआ है ऐसा, लास्ट मोमेंट में लोग आए हैं, मानस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना के और दो। मतलब ये जो सेशन होंगे आप जो बोल रहे हो, वो हाँ, पर्सनलाइज होंगे कि पर्सनलाइज, वन ऑन वन। ग्रुप? नहीं 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 नहीं, पोर्टफोलियो इज नेवर ग्रुप, हो ही नहीं सकता है, पोर्टफोलियो कांट बी ग्रुप, इट्स वन ऑन वन ऑलवेज, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत स्पेसिफिक होता है, पर्सन टू पर्सन। तुम क्यों ही अपना प्रोजेक्ट किसी और को दिखाओगे, ओके, हाँ वो भी है। क्यों ही अपने आइडियाज के बारे में किसी और के साथ बात करोगे? इनफैक्ट हम्म ऐसा भी हुआ है, एक ही काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, मुझे पता है कि ये बंदा भी वही प्रोजेक्ट को कर रहा है, ये बंदा भी वही प्रोजेक्ट को कर रहा है, सिमिलर एरिया पे, इसे नहीं पता कि कोई और एक बंदा उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मुझे पता है दोनों एक ही एरिया पे काम कर रहे हैं। ओके। दोनों को मैं और 3 एज अ सेशन हो गए। मेंटर बहुत जनरली जो जेनरिक है, दोनों को उसी तरीके से गाइड करूंगा। मैं मेरा 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 प्लस पॉइंट ये है कि लाइक मैं क्या करता हूँ ना, मैं कभी भी बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट ये करो वो नहीं करता हूँ, तुम अपने हिसाब से जाओ, मैं गाइड कर दूंगा, तुम अपने हिसाब से जाओ, एंड दोनों का आउटकम कंप्लीटली अलग आया होता ओके। है, कंप्लीटली अलग आ सकते हैं, क्योंकि बोथ पर्सन्स विल बी डूइंग दैट रिसर्च इन अ डिफरेंट वे, my guidance हम्म and the environment setup and everything will be different। भले ही थोड़ा बहुत सिमिलरिटी आएगा, आउटकम मे बी समथिंग एल्स, एक बंदा मे बी विजुअल
एज ए सोल्यूशन दे, दूसरा बंदा मे बी प्रोडक्ट एज ए सोल्यूशन दे उसी प्रॉब्लम का। ओके। तो वो वाला सीन है, होता है ऐसा, ठीक है। यस। ओके, चलो ऑलमोस्ट ऑन टाइम, पहले ही हो गया। मैंने एज्यूम किया था 10:30 तक जाएगा, बट 10:18 तक कंप्लीट हो गया है। यस, एनीवन एल्स? Hello. हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो। So since I come from architectural background, मेरे पास जो अभी तक प्रोजेक्ट्स है वो बहुत सारे आर्किटेक्चर रिलेटेड है या फिर विजुअल से रिलेटेड है। तो फिर नाउ आई एम ऑप्टिंग फॉर एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन डिजाइन। तो आप मुझे बैठ के उसके ऊपर वाया उसके जाना है या फिर आई हैव टू कंप्लीटली ऑप्ट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट? हाउ वुड दैट गो? सो व्हाट यू आर फॉर आस्किंग, यू आर पोर्टफोलियो आई आस्किंग? एम आस्किंग। हाँ हाँ हाँ। पोर्टफोलियो के लिए मैं पूछ रही थी एक कि प्रोजेक्ट तो तुम्हें करना होगा, राइट? हाँ एक हाँ उस डोमेन पे। करेक्ट। हाँ एक प्रोजेक्ट तो मैं वैसे भी मुझे कम्प्लीटली नया करना हो, पर जो हाँ पहले के भी है आई हैव हाँ। टू कन्वर्ट देम अ बिट अराउंड इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। Not all, at least try one. That is something what I can ओके। suggest. At least try one. With that, what the impression that can come is like, भले ही ये प्रोजेक्ट तुमने आर्किटेक्चर रिलेटेड किया होगा, हम्म। लेकिन it has some potential to turn convert into a interaction or experience design project. So you tried ओके to explore that segment. क्योंकि ओके ओके। अगर मैं बोलूंगा तो ये जो है नेम मिलेगा उसका पोर्टफोलियो, भूमिका। भूमिका। सो भूमिका का एक प्रोजेक्ट ऐसा था कि लाइक सी गॉट गोल्ड मेडल इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट था, काफी अच्छा था प्रोजेक्ट। एंड उसमें उसने आर्किटेक्चर अराउंड ज्यादा एम्फेसाइज किया था जब आर्किटेक्चर में काम कर रही थी, लाइक जब हम्म। उसका बैचलर चल रहा था। लेकिन अभी जब वो ओके। पोर्टफोलियो में अप्लाई करेगी वो तो नहीं दिखा सकते एग्जैक्टली। सो इसको या। थोड़ा कन्वर्ट किया, थोड़ा इंक्लाइन किया टुवर्ड्स विजुअल, ओके थोड़ा एक्सपीरियंस उस लाइन पे इंक्लाइन किया थोड़ा बहुत, ताकि वो सेगमेंट ओके। भी आ सकता है क्या, उसमें फिट हो सकता है क्या उसको एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज दैट इज नीडेड। तुम्हें करना तो होगा ना, क्यों तुम नहीं हाँ तो हाँ डिजाइन में ऑफ जा रहे हो, कोर्स राइट? वही। तो मुझे वही पूछना था कि इफ आई जॉइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम सो यू विल हेल्प मी टू गो आई हैव टू, थ्रू दैट। दैट इज या माय वर्क। आई वर्क। हैव टू। थैंक आई यू। हैव टू डू इट, इसलिए या। तो जरूरत है। मैं मेरे को करना होगा, तुम लोग आओगे तो ऑब्वियसली मुझे करना होगा, राइट? बिकॉज आई कांट सेंड ए पोर्टफोलियो कि तुम सिर्फ आर्किटेक्चर लेके जाओ, मैं कैसे बोल दूं, नहीं करूंगा मैं। मुझे गाइड करना होगा थोड़ा बहुत तो। क्योंकि एंड ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पूरा गाइड करूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखा दूंगा, मैं तुम्हें तरीका बोल दूंगा, तुम्हें सिलेक्ट करना होगा, बिकॉज अगेन घूम फिर के वही तुम्हारा ही प्रोजेक्ट है ये, राइट? ओके थैंक यू। गुड, थैंक्स। या हर्षित? Uh, First of all, good evening, sir, and थैंक्स। thank you for the session. या It was very insightful. थैंक्स। So, my question is, I have a great project in my bachelor's, and I can say I'm not from a architecture background, nor from clearly, I will say, clean engineering background. I'm from a health safety environment background. It's a very different. वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। रियली Good. इंटरेस्टिंग डोमेन। And while I was in my bachelor's, I passed out in 2023. So I also worked with one American association in sustainability. I have one project there, but both the projects are of teamwork. In bachelor's, I lead the project. So I know I even created a product, and I will keep that one. But in the when I work for sustainability organization, in that I was a part of a team. I didn't lead the project, but can I take that in my हाँ, portfolio? देखो अभी यहाँ पर ये एक अलग काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। तुम्हारा कुछ रोल होगा रे जब तुम उस प्रोजेक्ट में थे या फिर उस काम को कर रहे थे? Yeah, as a team, we created a product. I हाँ, will say. so you can define your area. Like if you'll see my bachelor's project, so we five of people have worked on that project. Hmm. And Likewise, I hmm, worked in. Sorry for cutting your sentence, yeah. but I was working in my bachelor's. I led Hmm, the project. Small contribution were from my team, but hmm, in sustainability project that I work for some organization, in that I was part of the team,
but I did a majority of the research work. So you have to be clear with whatever you have done. That's something what I was saying. So when I have done that particular bachelor's project, so my role was to work on the design part, which was good, right? So I was interested in that, and then the faculty can also understand, like, okay, this guy was interested in design from that time itself. So that's the reason why I picked those The design areas. in sustainability, I will say not in the particularly in the design, but in the research. But That's fine. That's fine. You have to just showcase. But one thing you have to keep in mind, eventually, whenever you will be presenting that portfolio, that project should come okay, around design. okay. I will say that when the final product that came in sustainability, we as a team, my majority of contribution was in research, but we as a team created a product that contributed all design work. I can say that. And sorry for taking your more time, but I have one question also. I worked in Vedanta for 2 years in safety department. Okay, so Meg Malika is was my batchmate there. Hmm. Hmm. So here also I worked on 2 projects, and I will say the first project is like that. I was spoke for that project, and we asked some outer organization to create that because it was very technical. It Hmm. involved camera and all. So my contribution was that what were the insight that we need, what is the problem, and what is the solution that we need, and they Hmm. provided us the solution. Then I provided them what are the gaps and on which things we need to work upon and what we can improve. So I can add that one also. Okay. See. Until and unless I go through the project, I can't say like what you can add or what you can't add. The only thing that I can highlight for you as well as बाकी लोगों के लिए भी is that कि like whatever project you will be showcasing, first it should be uh, around design, or not necessarily design, but it should have something valuable. And in that particular project, whatever your contribution was, and what was the solution, how your contribution helped in the solution, and how what exact solution you guys have provided. It might be uh, 4 people have worked on a particular project, but eventually the solution is bringing, or that particular solution is serving some intent in the society or anywhere. ठीक है, उतना अगर कर रहे हो, उतना अगर दिखा पा रहे हो, and you are showcasing what the solution is, उतना अगर कर पा रहे हो along with what you have contributed, that is more than enough, I guess, to let them know कि like okay, this is something what भले ही क्लब में या फिर ग्रुप में किया होगा, but you guys have worked on something, ये होगा. Great, great, great. I got it. Thank you so Okay, much. so that's the Also, point. you Hmm. suggest apart from India, should we create some project that we can apply for masters in abroad? Do you have any experience in So that? applying for abroad is little different than applying for IITs. Have There is you one met difference, yeah. So for someone? abroad colleges, yeah. Have you mentored Huh? someone in that? Yes, yes, yes. For abroad colleges, it is different. For abroad colleges, the whole intent is not about just to solve something, but actual implication. So uh, earlier, I didn't have much idea, but while going through or while helping those students who have applied for abroad colleges, I found a pattern that Bahar ke colleges try to see from the student is that they try to check whether whatever solution you have built is it something which is applicable, or whether you have really implemented it somewhere, whether it will bring some cause, or whether it will bring some real impact to the society, and तुमने सच्ची में उसमें काम किया, सच्ची में एज इन तुमने बना करके कहीं पे अप्लाई किया है या नहीं, दैट कम्स इनटू द पिक्चर. एंड थोड़ा बहुत और बहुत नीश हो जाता है. वेरल्स यहाँ पर इंडिया में भले ही नीश है कि लाइक तुमने प्रोसेस वगैरह अप्लाई किया है या नहीं किया है, लेकिन इतना रिगरस नहीं होता है जहाँ जितना बाहर के कॉलेजेस में अप्लाई करना होता है, रिगरस. Oh, तो okay, रिगरसनेस बढ़ जाता है वहाँ पे. यहाँ पे इतना नहीं होता है, यहाँ पे होता है लेकिन इतना नहीं होता है. सो दैट्स वन बिग डिफरेंस. इसके अलावा भी और चीजें हैं, बट हाँ, प्राइमरी okay, डिफरेंस तो got यही है, रिगरसनेस ऑफ द प्रोसेस और ऑफ द सोल्यूशन.
And sir, regarding the mentorship program that you started, uh, I think is that my drawing was not that up to that level, so I'm not very confident if I will get selected or not. So I was thinking I will prepare the project, I will work hard on that for sure. I will make the final outcome and all. But I really don't know if I get the call. If I got the call, and can I at that time I can uh, get you for final review. I can join your इसीलिए mentorship इसीलिए program. इसीलिए मैंने तीन चीजें निकाला है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, इसीलिए मैंने तीन चीजें निकाला है ना। द रीजन, One was ये लास्ट ईयर निकाला था इसीलिए। हाँ बोलो। I got it. I got it. Like you हाँ showcased the three. The last हाँ, one was final review. यस 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 Yeah. यस, लास्ट वन वाज अ रिव्यू, यस। हाँ बोलो। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। The, for your answers and for your clarification. Thank you so much. यस यस यस, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, जो पीपल अगर किसी को जानना है तो इसीलिए मैंने तीन निकाला है, क्योंकि ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर देखा था, फिगर आउट किया था कि क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों को पूरा पोर्टफोलियो मेंटरशिप नहीं चाहिए, उनको बस लास्ट मोमेंट जो भी बनाया है उसमें रिव्यू चाहिए। तो वो लास्ट वाला ले लो, रिव्यू प्लस मॉक जहाँ पे होता है। मॉक में क्या होगा कि आई विल बी कॉलिंग वन मोर पर्सन, नॉट ओनली मी, क्योंकि मैं अगर सिर्फ मॉक लूंगा तो इट इज जस्ट माई पर्सपेक्टिव, राइट। किसी और एक बंदे को बुलाऊंगा तो यू विल गेट अनदर पर्सपेक्टिव। एंड ये ज़्यादा आसान तब हो जाता है कि लाइक मैं उसी डोमेन के अराउंड किसी को बुला रहा हूँ। सो मैं बुलाता हूँ और एक बंदे को, मैं अकेला नहीं लेता, दो बंदे रहते हैं जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्रॉस क्वेश्चन। तो और थोड़ा आइडिया लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये ठीक है। एंड बाकी दो तो मैंने समझा दिया। तीन वाला इज जस्ट फॉर पोर्टफोलियो, एंड चार सेशन वाला इज फुल लाइक पोर्टफोलियो प्लस मॉक इंटरव्यू। तो वो है। आई विल लॉन्च दिस पर्टिकुलर थिंग इन द टेलीग्राम, मैं डाल दूंगा तुम लोग के लिए ताकि तुम लोग देख पाओ। एंड है ही, ठीक है, वहां पर है ही ऑलरेडी मेरे इसमें नोशन में, ठीक है, तो वहां से भी तुम लोग आइडिया ले सकते हो। फाइन। ओके, Do you आई have गेस। any last यस, year studio test questions also? कुछ ऐसा है मतलब just to get an इसीलिए idea. तो मैंने वो दिया। तो ये टी कप ब्लॉक का क्वेश्चंस दिया था लास्ट ईयर के स्टूडेंट से। मैं निकाल तो सकता हूँ, इफ आई कैन आई विल ट्राई कि उनसे मैं निकालूं। Yeah, maybe you can add in the आई विल Excel. ऐड। ठीक है। good। हाँ कुछ। One last quick question. यस। So I was अच्छा wait a minute, भूल गया मैं क्या पूछ रहा। अरे अच्छा, इट्स ओके, इट्स अच्छा ओके, okay, no mind, you continue. इट्स ओके, बाद में पूछ लेना, ठीक है। बाद में पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आई गेस देयर इज नो नथिंग मोर। अच्छे से करो अच्छा, अभी। okay, हाँ I हाँ remembered. Okay. हाँ, पर ये बोलो बोलो बोलो। So it is not necessary to keep our projects from the bachelors, right? Because I'm not so sure that it was a good one or not. चलेगा, मत करो, रखो एक दो, अगर रखना है तो रखो, रिफाइन करके रख दो एक को। नहीं रखा है Maybe लोगों ने। हाँ, I can add it in like miscellaneous section, मतलब वो भी कर research सकते हो, based करते हैं, कर करते हैं सकते हैं लोग। ना। हाँ अरे, बहुत चीजें। पता है ये जो पोर्टफोलियो अभी जो स्टार्ट होगा ना, ये काफी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स में चलेगा अभी नेक्स्ट आने वाले। ऐसे भी ऐसे ऐसे चीजें होंगे ना तुम लोग के साथ कि तुम लोग बहुत जुगाड़ से चलाओगे कोई कोई चीज को। एंड होता ही है। मैं बोल रहा हूँ ना, जितने भी स्टूडेंट्स लास्ट ईयर थे, कितनों के साथ हमने टेपा टापी किया है। फैकल्टीज तक को पता नहीं था ऐसा होता है, टेपा टापी होता है, कहीं पे कुछ चीजें हमें चेंज करना होता है, कहीं पे कुछ, कहीं काफी बार हमें रिवर्स भी चलना होता है, काफी बार हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होता है, बहुत चीजें करना होता है। तो ये नेक्स्ट जो एक दो महीना अभी चलेगा तुम लोग के साथ, यहाँ पर काफी चीजें तुम लोग सीखोगे, जानोगे, एक्सप्लोर करोगे। ये वाला टाइम आ गया है अभी। सो फार एग्जाम 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 चल रहा था, सीड तक, सीड लाने तक, कि एग्जाम में क्या Yes. आएगा क्या नहीं आएगा। अभी से इट्स मोर लाइक घुस जाओगे तुम लोग डिजाइन में। But for this time, I'm not so sure कि clear part B or not. Even अच्छा, ये revised answer की my score reduced by 3 marks. So वेट don't करो know वेट why. करो, अगर तब तक वेट करो, 5th फेब तक वेट करो एटलीस्ट। थोड़ा हाँ बहुत इनिशियल चीजों को करते जाओ कि क्या करना है क्या हाँ नहीं yes करना है। हाँ इसीलिए दैट्स द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड कि लाइक आज ही कर लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कितने दिन है अभी तुम लोग के हाथ में, ऑलमोस्ट 7 डेज। 1 week हाँ 1 वीक, 7 days. हाँ 7 डेज। सो 1 वीक Yes. के बाद आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तब तक 1 वीक एक्सप्लोर करो, देखो दूसरों के प्रोजेक्ट्स। मैंने लॉन्च कर दिया, तुम लोग जाके आराम से देख सकते हो, पुराने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट सीख सकते हो, उन्होंने क्या क्या किया था। Yeah, sure. Thank you. यप।
ओके, आई गेस इट्स डन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अभी तक 24 पीपल आर देयर लेफ्ट. थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल दिस लेट. एंड हैप्पी कि तुम लोग ज्वाइन किए. आई होप आगे अभी जो आने वाला दिन है उसमें तुम लोग अच्छा करोगे, पोर्टफोलियोज को बनाओगे. अगर किसी को मेंटरशिप लेना है सो एक एक काम करना, एक पहले मुझे मैसेज ड्रॉप कर लेना बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म. क्या पता मैं भी गलत हो जाए कुछ. अगर नहीं तो सीधा अप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. एंड अगेन आई हैव केप्ट लिमिटेड सीट्स क्योंकि सबको सिखाना, सबको गाइड करना मुश्किल होने का चांसेस है, तो इसीलिए मैंने कम रखा है. तो दैट्स अनदर पॉइंट. ठीक है. ओके, सी यू. Thank you, sir. Thank you so much. या बाय 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 So बाय, सी थैंक यू यू. सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बाय 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 बाय. थैंक यू. हाँ, वन मोर थिंग, पीपल हु आर लेफ्ट प्लीज फीडबैक दे देना टॉप मेट में. दैट ऑल्सो काउंट्स. ठीक है. या ओके, बाय 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 गाइस. बाय 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 बाय.